बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक, पूरी कायनात के रचयिता सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जो कि 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट हैं। ये वही कल की भगवान हैं जिन्हें दुनिया आजकल यूट्यूब पर ढूंढ रही है। लेकिन ये दुनिया का दुर्भाग्य होता है कि जो सत्य वस्तु होती है, जो असली वस्तु होती है, दुनिया उसको इतना जल्दी पहचान नहीं पाती है। और जब सब कुछ खत्म हो लेता है, उसके बाद दुनिया स्वीकार करती है कि हाँ, वे ही परमात्मा थे, वे ही भगवान थे। आज से पहले ऐसे उदाहरण घटित हो चुके हैं। द्वापर में विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी आए। उस समय किसी ने भी उनको परमात्मा नहीं माना, भगवान नहीं माना। उनके साथ लोगों ने वैसा ही दुर्व्यवहार किया जैसा कि एक इंसान के साथ किया करते हैं। और फिर उनके जाने के हजारों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद, आज कलयुग में उनके मंदिर बना बनाकर, उनकी मूर्तियां बना बनाकर और उनको परमात्मा का दर्जा देकर पूजा की जा रही है। परंतु आज हमें मिलेगा क्या? वो मूर्तियां हमें देंगी क्या? वो मंदिर हमें देंगे क्या? गाय या भैंस के मरने के बाद उसकी पत्थर की या सोने चांदी की मूर्ति बनाकर अगर हम उसके नीचे दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर बैठेंगे तो क्या वो दूध देगी? तो यही स्थिति वर्तमान में श्री रामचंद्र जी के मंदिर और उनकी मूर्तियों की है। दुनिया केवल उनको पूजकर अपना समय और समाज से ही बर्बाद कर रही है। दुनिया को जो भी कुछ मिलना है या मिल रहा है वो उनके पूर्व जन्मों की भक्ति के संस्कार के आधार से मिल रहा है। और वे मूढ़ प्राणी सोच रहे हैं कि हमें श्री राम जी दे रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति से हमें मिल रहा है। यही गलती द्वापर में जब श्री कृष्ण जी आए, वही विष्णु जी के अवतार, तो लोगों ने उस समय भी उनको परमात्मा के रूप में नहीं माना, उनको भगवान के रूप में नहीं माना, उनको श्री विष्णु जी के रूप में नहीं माना। और उनके साथ में सदा लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या करने में लगे रहे। और उनके शरीर छोड़कर जाने के आज हजारों वर्षों बाद कलयुग में उनके मंदिर बना बनाकर, मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर करके, उनकी मूर्तियां बना बना के, लड्डू गोपाल बना बना के, और आज उनसे लाभ प्राप्त करने की उनसे कामना की जा रही है। कुछ नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर के मरने के बाद आप उसकी कितनी ही बढ़िया मूर्ति क्यों ना बना दें, कितना ही दंडवत क्यों ना करें, आप उसकी कितनी पूजा पाठ क्यों ना करें, डॉक्टर के मरने के बाद डॉक्टर की वो पत्थर की या सोने चांदी की मूर्ति वो लाभ नहीं दे सकती जो लाभ जीते जी डॉक्टर दे सकता था। तो ठीक यही स्थिति वर्तमान में दुनिया की बनी हुई है। आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। दुनिया को ज्ञान तो है, लेकिन सिर्फ अपना पेट भरने का ज्ञान, ज्यादा धन कैसे कमाया जाए, बच्चों को ऊंची शिक्षा देकर बड़ी नौकरी कैसे लगाया जाए, फिर बच्चे कैसे 2 नंबर के काम करके, रिश्वत लेकर के बड़ी बड़ी कोठियां बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए, समाज में अपना नाम करें, कैसे झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, 2 नंबर का धन घर में कैसे आए। तो ज्ञान तो है दुनिया को, लेकिन जो ज्ञान दुनिया को है वो केवल कर्म फोड़ने का ज्ञान है, कर्म बनाने का ज्ञान नहीं है। यह कर्म बनाने का ज्ञान, मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान, परमेश्वर स्वयं सतगुरु रूप में आकर उस ज्ञान को तत्व ज्ञान के रूप में देते हैं। तत्व ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान वास्तव में पूरे विश्व की जरूरत है, जिस ज्ञान के सहारे ही हम सतभक्ति कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो दुनिया को ज्ञान तो है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। और यह तत्व ज्ञान वर्तमान में इस धरती पर कुछ विशेष आत्माओं को है।
सबके ऊपर इस तत्व ज्ञान की रजा नहीं हुआ करती है। परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिनके कर्म बिगड़े हुए होते हैं उनको वो अमोलक वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो आज धरती पर वो सतज्ञान भी है, वो तत्व ज्ञान भी है, वो परमात्मा भी है, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा तो छोड़िए, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण चंद्र भी तड़प तड़प के मर गए। उन्हें नहीं मिला वो तत्व ज्ञान, उन्हें नहीं मिला वो तत्वदर्शी संत। ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता भी अंधेरे में तीर चलाते हुए जिस परमात्मा को अपनी भक्ति का आधार मान रहे हैं और जो परमात्मा उनको भी नहीं मिला, आज वो परमात्मा भी धरती पर प्रकट है कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के रूप में। क्योंकि ये 33 करोड़ देवी देवता भी उस परमात्मा को ही आधार बनाकर भक्ति करते हैं, लेकिन उनका मार्ग सत्य नहीं है। 33 कोटि अधारा और ध्यावे 88, ये 88,000 ऋषि महात्मा, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये भले किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हम उस पूर्ण परमात्मा अलख निरंजन की ही भक्ति कर रहे हैं। तो आप और हमारा कितना सौभाग्य, आप और हमारी कितनी बड़ी किस्मत कि जो परमात्मा इन बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पदवी प्राप्त आत्माओं को नसीब नहीं है, 33 कोटि देव पद प्राप्त आत्माओं को नसीब नहीं है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषियों को नसीब नहीं है। वो कबीर देव, वो मुक्ति का दाता, मोक्ष प्रदान करने वाला भगवान आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में आप और हम चंद आत्माओं को नसीब है, प्राप्त है, हम उनकी शरण में हैं, उनसे उपदेश लेकर और इस भक्ति का रस पी रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और इस समय के विषय में काल ने पहले ही परमात्मा को कह दिया था। जब परमात्मा जोगजीत रूप में काल के साथ में जब उनकी मुलाकात हुई थी तपतशिला पर, तो काल ने पहले कह दिया था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कि जब वो समय आएगा, तुम पृथ्वी पर आओगे इन आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए, इनको मोक्ष दिलाने के लिए, उस समय तक मैं इस ज्ञान का इतना अज्ञान बना दूंगा, इन आत्माओं का ऐसा हिंडोला बना दूंगा, तुम सच्चा ज्ञान बताओगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे जूते मारेंगे। और आज वही हो रहा है भाई और बहनों, वही हो रहा है। काल ने जो कहा था वो उसने कर दिखाया। सन 1994 से परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दिन रात एक करके हम आत्माओं के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं और उन्हें कैसी कैसी बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है, कितना संघर्ष और कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अपने ही बच्चों तक और उन्हीं की आत्मा के कल्याण हेतु ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो काल ने जो कहा था उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसी के तहत आज इस काल ने तरह तरह के देवी देवता पुजवा दिए, पत्थर पुजवा दिए, पेड़ पौधे पुजवा दिए, भैरव भूत पुजवा दिए, माता मसाणी पुजवा दी और पूरी तरह से ज्ञान का अज्ञान करके दुनिया को अपने मुंह में लेने की पूरी तैयारी में बैठा है और ले भी रहा है। प्रतिदिन 1 लाख आत्माओं का भक्षण करता ही है ये। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर ने आप और हमें विशेष आशीर्वाद देकर, हमारा ज्ञान योग खोलकर, हमारी दिव्य दृष्टि खोलकर, ज्ञान वाली आंखें खोलकर अपनी पहचान करवाई। अन्यथा उस परमेश्वर को जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, उनके खुद के कलयुगी परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर और तो और
सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत भी नहीं पहचान पा रही है। दो नावों की सवारी में है। गुरु तो बना रखा है सतगुरु जी को, जुबान से उन्हें भगवान भगवान तो कहते हैं, लेकिन हृदय से उन्हें भगवान मानते नहीं हैं। हृदय से भगवान मानते हैं एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली उस नकली फोटो को, कागज के टुकड़े को। तो वे आत्माएं भी अभी तक काल प्रेरित ही हैं। उन आत्माओं पर सतगुरु की वो रजा नहीं हो पाई है जो रजा साध संगति से जोड़कर आप और हम सत्सेवक आत्माओं पर गुरुदेव ने कर दी है। तो भाइयों और बहनों, ये दुनिया समझे ना समझे, उनके अपने संस्कार, उनकी अपनी किस्मत, हमारे खुद के गुरु भाई बहन समझे या ना समझे, उनकी किस्मत, उनका भाग्य, उनके संस्कार। परंतु जिन आत्माओं पर परमेश्वर ने दया कर दी है, अपनी पहचान करवा दी है, तो हम आत्माओं ने अब सिर धड़ की बाजी लगानी है। हमने ना तो उन जगत वालों के झूठे आडंबरों को देखना है, उनके पाखंड को देखना है, और ना हमने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के शत भक्ति मार्ग में, उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ में काल प्रेरणा से जो आडंबर, जो पाखंड, उनको ना पहचान कर उनके काल प्रेरित कलयुगी परिवार ने फैला दिया है, ना हमने उनको देखना है। चाहे कितने ही आदेश निकाले जाएं, कितने ही पीले पर्चे डाले जाएं, कितनी ही ज्ञान विरुद्ध हरकतें की जाएं, हमने उनको नहीं देखना। हमने केवल उस आधार से भक्ति मार्ग पर आगे चलना है जो आधार हमें गुरुदेव ने बताया, और वो आधार है ज्ञान आधार। यानी गुरुदेव ने हमें जो सत्संग दिए हैं वो कंप्लीट भक्ति का विधान है, संविधान है। उसके विपरीत गुरुदेव कोई आदेश नहीं देंगे, और यदि उसके विपरीत हमें कोई आदेश दे रहा है गुरुदेव का नाम लेकर, तो हमने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, हमने डरना भी नहीं है, हमने घबराना भी नहीं है, हमने विचलित भी नहीं होना है। क्योंकि टीचर ने जो सिलेबस दे दिया उसी में से परीक्षा लेगा। तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद का समय आप और हम सभी भाई बहनों की परीक्षा का समय है, और गुरुदेव ने सन 1994 से 2014 तक जो सत्संग कर दिए हैं, जो भक्ति का पाठ हमें पढ़ा दिया है, हमने केवल उसी आधार से अपनी परीक्षा को देना है। ना जल्दबाजी करनी है, ना जोश में होश खोना है, ना अन्य कोई घटिया हरकत करनी है। परमात्मा ने हमें सील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये 5 विशेष गुण प्रदान किए हैं, और भक्ति के 16 श्रृंगार प्रदान किए हैं। हमने इनके अंतर्गत रहकर ही अपनी परीक्षा को देना है, तभी हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न होंगे। हमने भावनाओं में बहकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। चाहे मैं पवन दास आप जी को कोई भी संदेशा दूं मालिक के आशीर्वाद से, चाहे अन्य कोई भगत भाई बहन संदेशा दे, चाहे सतलोक आश्रम वालों की तरफ से कोई आदेश आए, हमने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं में नहीं बहना है। शांति से, धैर्य के साथ में पहले विचार करना है, उस आदेश को, उस फरमान को गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से उसको मापना है, और फिर जो हमारी आत्मा स्वीकार करे गुरुदेव के ज्ञान अनुसार, हमने वही निर्णय लेना है, उसी हिसाब से हमने आगे कदम बढ़ाने हैं। तो भाइयों और बहनों, काल हमसे गलतियां करवाएगा, मनमाना आचरण भी करवाएगा, जल्दबाजी में गलत फैसले दिलवा कर भी हमारी मर्यादा तोड़वाएगा, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसका भोजन इस वक्त उसके मुंह से छूट रहा है। तो अपना भोजन आसानी से कौन छूटने देता है? जब सूअर यहां आसानी से उस लैट्रिन को नहीं जाने देता जो दूसरा सूअर खाने की कोशिश करता है, कुत्ता इतनी आसानी से हड्डी नहीं छोड़ता जिस हड्डी को देखकर दूसरा कुत्ता आ जाता है। तो भला ये काल ज्योति निरंजन हम आत्माएं जिसकी खुराक हैं,
हमारा वो मैल, वो गंध जो सूक्ष्म रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाता है, भला ये इतनी आसानी से हम जीवात्माओं को शतलोक कैसे जाने देगा। तो एकमात्र हमारे पास यदि कोई आधार है इस काल से बचने का, तो केवल गुरुदेव का ज्ञान आधार, और ज्ञान आधार से भक्ति करेंगे तो मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, और मर्यादा टूटने से बचेगी तो सतगुरु अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे, और जब सतगुरु अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे तो फिर हमें कोई डगमग नहीं कर सकता, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान परीक्षा के समय में ज्ञान आधार बहुत ही जरूरी है। तो भाई और बहनों, हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी विशेष साध संगति से जुड़ी हुई सत्सेवक आत्माओं को दृढ़ता प्रदान करने के लिए आज विशेष संदेश नंबर 13 का पार्ट नंबर 9 है। और क्या कुछ गुरुदेव अपने मुखारविंद से आप और हमें सुशिक्षा दे रहे हैं, साथ साथ में उन्हीं के आशीर्वाद से हम विश्लेषण भी करते हुए चलेंगे। अब गरीबदास जी कहते, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। निष्काम भाव से बगैर किसी मनोकामना के तू सेवा करता रहा, भक्ति करता रहा, और मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी तक काम। तो भाई और बहनों, हम विशेष संदेश में आगे बढ़े उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे, मालिक की वंदना करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी देश विदेश में बैठे हुए भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश की शुरुआत करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या सुशिक्षा दे रहे हैं। अब गरीबदास जी कहते, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। निष्काम भाव से बगैर किसी मनोकामना के तू सेवा करता रहा, भक्ति करता रहा, और मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी तक काम। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, वह धनी का काम है, वह ना को राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना आपकी संपत्ति और संतान आपकी रक्षा कर सकते।
ना आप अपनी संतान की कर सकते। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देत है जो पड़े देनी ते काम। पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कल्पे कारण कौन है, कि तू अपने मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प को छोड़ दे, त्याग दे, कि वो भगवान बड़ा होगा, वो भक्ति सही होगी, ऐसा करूंगा तो मेरा भला होगा, वैसा करूंगा तो मेरा भला होगा। कहते इस ज्ञान को आधार बनाकर, तत्व ज्ञान को अच्छे से समझकर, एक परमेश्वर को, गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में मानकर भक्ति पर दृढ़ हो जा। कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम। और जब तुझे सच्चे गुरु की पहचान हो जाए, भक्ति मार्ग तेरे समझ में आ जाए, उसके बाद में तू निष्काम भाव से सेवा कर। ये जो भक्ति हमें गुरुदेव भगवान ने दी है, फिर हमने इस भक्ति को निष्काम भावना से करनी होती है, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। निष्काम भावना यानी हमारे मन में किसी भी प्रकार की मोक्ष के अलावा कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए गुरुदेव भगवान से, कि मैं बड़ा कोई मंत्री पद प्राप्त कर लूं, मेरे लड़का हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, बड़ी मेरी कोठी बन जाए, घर में लंबी गाड़ी आ जाए। निष्काम भाव से हमने भक्ति करनी है। केवल एक ही कामना, एक ही इच्छा पल पल होनी चाहिए कि परमेश्वर कैसे भी करके इस गंदे लोक से मेरा छुटकारा करवा दीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुदेव, मुझे इस काल के जाल से, 84 लाख योनियों के कष्ट से बाहर निकाल दीजिए। इस एकमात्र इच्छा के बिना, कामना के बिना हमारे मन में जब तक हम इस भक्ति को करेंगे अंतिम श्वास तक, दूसरी कोई डिमांड, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। घर में आंखों के सामने अगर बेटा मरने वाला हो, बेटी मरने वाली हो किसी भी कारण से, तो हमने अपने गुरुदेव से, अपने हृदय से विशेष प्रार्थना भी नहीं करनी कि गुरुदेव मेरा बेटा बचा दे, गुरुदेव मेरी बेटी बचा दे। वो परमात्मा सबको उनके कर्मों के अनुसार, जैसा भी उनका प्रारब्ध है, शुभ या अशुभ, वो परमात्मा वैसा ही उनको प्रदान करता है। हम कहेंगे तो भी प्रदान करेगा और ना कहेंगे तो भी प्रदान करेगा। उसके कंप्यूटर में, उसके अकाउंट में किसी प्रकार की कोई जो है मिस्टेक नहीं है। परंतु हम बीच में टांग अड़ाकर अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे देंगे और अपनी भक्ति को नष्ट कर देंगे। ये काल बहुत चतुर है, बहुत सयाना है, बिल्कुल साथ साथ रहता है कि भगत कहां गलती करे, तो उसी समय हमारे अकाउंट से हमारी भक्ति को माइनस कर दिया जाएगा और वो बेटा बेटी को ठीक कर दिया जाएगा। वो बेटा बेटी तो वैसे भी ठीक होने थे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि जब बच्चा माता पिता के अधीन होता है 3 या 4 साल तक, 4-5 साल तक, जब तक बच्चा इस ज्ञान को ठीक ठाक से समझकर भक्ति करने योग्य नहीं हो जाता है, उस समय तक माता पिता की भक्ति के अनुसार, कि माता पिता कैसी भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार से मर्यादा में हैं, उस आधार से परमेश्वर उन अनुपदेशी बच्चों की भी रक्षा करता है। तो हमने गुरुदेव भगवान से उन बच्चों के विषय में उनके स्वस्थ होने की कामना के बजाय, उनकी जीवन रक्षा की कामना के बजाय, आप और हमने अपनी भक्ति और मर्यादाओं पर अधिक ध्यान देना है। हमने वो पुरानी परंपराएं, वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी। जरा सा बच्चे का स्वास्थ्य खराब हुआ नहीं, जरा सा उसको बुखार हुआ नहीं, हमारी माताएं, हमारी दादी 1.25 रुपया बांध के कपड़े में उसके सिर के ऊपर से यूं करके और जाकर बाहर किसी चौराहे पे रख के आ जाती थी। और घर में जो भी फोटो होती थी शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, कृष्ण जी की, माता जी की, ना जाने 20-20 बार उनसे दुआ कर लेती थी, हे भगवान मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, हे परमात्मा मेरे बच्चे को बचाना। तो भाई और बहनों, वो गलतियां अब हमने नहीं करनी। हमने हर प्रकार की उन रीति रिवाजों को, उस छोटी और ज्ञान विरुद्ध उन हरकतों को हमने छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे, और मन कर धीर बांध ले रे बोरे, यानी हमने इस ज्ञान आधार से थोड़ा धैर्य रखना है, विश्वास को बना के रखना है कि मेरा गुरु समर्थ है, मेरा परमात्मा समर्थ है। मेरे परमेश्वर को यह भी पता है कि अगर भगत जिस घर में रह रहा है, अगर उस घर में कोई नुकसान हो गया, कोई आपत्ति आ गई,
तो भी मेरा भगत भक्ति से डिस्टर्ब होगा। तो परमात्मा नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरा भगत डिस्टर्ब हो। तो हर संभव कोशिश करते हैं गुरुदेव भगवान जोड़ जुगाड़ लगाने की, उनके संस्कारों को इधर उधर सेट करने की। लेकिन उसके लिए भाई और बहनों, आप और हमने दृढ़ रहना पड़ेगा। आप और हमारी भूमिका बहुत ज्यादा महत्व रखती है, यानी माता पिता की। अगर बच्चे छोटे हैं तो माता पिता की भूमिका बहुत ज्यादा है। माता पिता की भक्ति के आधार से, उनके समर्पण भाव को देखकर, उनकी मर्यादा को देखकर गुरुदेव भगवान उन बच्चों की भी यथासंभव रक्षा करते हैं। और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आप भक्ति पे पूर्णतया दृढ़ हो जाओ, बिल्कुल संसार की सुनना ही बंद कर दो, तो परमेश्वर आपके रिश्तेदारों तक की रक्षा करेंगे, रिश्तेदारों तक की। ये वो परमात्मा है। तो बच्चों की तो चिंता ही छोड़ देनी चाहिए हमने। कोशिश करें हम अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगाएं, ज्ञान समझाएं। और फिर भी यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर इसमें आप और हमारा दोष नहीं है। और यदि फिर उसके बाद जब वो बच्चे समझदार हो जाते हैं, 12, 13, 14, 15 साल के, 20 साल के, और यदि इस भक्ति मार्ग को नहीं अपनाते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, जगत भाव में चलते हैं, और यदि फिर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो फिर उस समय भगत ने फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, भगत ने फिर चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना तो आपने समझाने में कोई कमी छोड़ी, ना परमात्मा ने मौका देने में कोई कमी छोड़ी। अब भाई उन आत्माओं के अपने संस्कार हैं। ऐसे बेटा बेटी ना जाने हमने करोड़ों अरबों पैदा कर करके छोड़ रखे हैं, जिनके नाम के गांव बसे हुए हैं, आज हमें पता भी नहीं है। हमारे असंख्यों मनुष्य जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में बेटा बेटी तो पैदा करते ही हैं। हम भी किसी के बेटा बेटी रहे हैं, हमारे भी कितने बेटा बेटी रहे हैं। अब पिछले जन्म में हमारे माता पिता कौन थे, हमारे बेटा बेटी कौन थे, हमें कुछ भी याद नहीं है, भुला दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, ना जाने कितने हमारे बेटा बेटी, करोड़ों की संख्या में। उनमें से ना जाने लाखों तो गधे कुत्ते सुअर बनकर 84 लाख योनियों में कष्ट भोग रहे हैं। फिर हमें उनकी चिंता क्यों नहीं है? उनमें से ना जाने कितने मंत्री बन रहे हैं, कोई संतरी बन रहे हैं, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं मनुष्य जन्म लेके। फिर हम उनकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि ये भगवान वो भक्ति नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? तो भाई और बहनों, जब हमें उन असंख्य जन्मों के बेटा बेटियों की चिंता नहीं है, तो फिर इस वर्तमान जन्म के बेटा बेटियों की हमें इतनी चिंता क्यों? परमात्मा इसी चिंता को तो समाप्त करवाना चाहते हैं अपना ज्ञान देकर, ज्ञान आधार से, कि जिस प्रकार तुम उनको भूल गए, तुमने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम ये सोचते सोचते मर गए थे कि हे भगवान मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। और तेरे मरने के बाद वो बेटा भी वहीं रहा होगा, वो बेटी भी वहीं रही होगी, और तू जीते जी उनको इस काबिल नहीं बना पाता जितने काबिल वो तेरे मरने के बाद बन गए होंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं जिनके माता पिता होते हैं, और माता पिता भी अच्छे अच्छे पद पे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी पेशे वाले होते हैं, और वो खूब कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पे पैसा भी लगाते हैं, और वो बच्चे अंत में नालायक निकल जाते हैं। ना कोई नौकरी लगते, ना ढंग का कोई बिजनेस करते, माता पिता की कमाई हुई संपत्ति को भी ठिकाने लगा देते हैं। और कुछ एक ऐसे उदाहरण होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो पिताजी हैं वो मर जाते हैं, या उनकी माताजी मर जाती है। बचपन में उनकी परवरिश भी उनके काका ताऊ ने या उनके दादा दादी ने की होती है, और वो बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे राजकीय पदों पर बैठ जाते हैं, अच्छी उनकी सैलरी होती है, बढ़िया सरकारी सुविधा लेते हैं, बड़े बड़े वो बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, माता पिता दादा दादी ये नहीं बनाते, उनके संस्कार बनाते हैं उनको, और वो संस्कार बने होते हैं हमारी भक्ति के कारण, जो हमने किसी जन्म में की होती है। तो वर्तमान में भी हमारे बेटा बेटियों के पास अच्छा मौका है। अगर वो भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हमने उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। फिर हमने उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हजारों लाखों को छोड़ चुके हैं तो 1 या 2 या 3 होंगे, उनको भी छोड़ दीजिए। मार्ग तो आपने बता ही दिया, आप तो दोषी है नहीं, और वो भी बालक नहीं है जो समझ नहीं रहे होंगे। और माता पिता के समझाने से भी नहीं समझ रहे, इसका मतलब भाई और बहनों उनके भाग्य में भक्ति नहीं है, अभी उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं।
कि परमेश्वर उनका हाथ पकड़ सके। तो हमने जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, प्यार प्रेम से समझाते रहना चाहिए। ना समझना चाहें तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस भक्ति मार्ग पर मारपीट करके नहीं लगाया जाता। जैसे टीचर स्कूल में बच्चा होमवर्क नहीं करता, ढंग से पढ़ता नहीं है तो मार पिटाई कर देते हैं। इस भक्ति मार्ग में इस भक्ति को करवाने के लिए मारपीट नहीं करनी। हाँ, यदि आपका बच्चा आपके बहुत अधीन है, जैसे बच्चा आपका 6 या 7 वर्ष तक का है, छोटा बच्चा है, तो उसको तो थोड़ा बहुत डरा धमका के उसको तो भक्ति पर लगाया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता। वो तो डराने से धमकाने से ही सही रास्ते पे चलेगा। लेकिन जब बच्चा आपके बराबर हो जाए, 15-20 साल का हो जाए, फिर उसको डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता, उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि भाइयों और बहनों, 15 साल के बाद आपका बच्चा लायक होगा या नालायक होगा, सपूत होगा या कपूत होगा, ये उसके संस्कार पे निर्भर करेगा। यदि किसी ने अपने बेटा बेटी को भक्ति पे लगा रखा है अपने साथ में, और यदि अभी उनकी उम्र 10-12 साल है, 5-6 साल है, तो ये ना समझे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा भगत बन गया, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कर रहा है। भाई और बहनों, अभी वो आपके अधीन है। जब 15 साल के बाद वो बड़ा होने लगेगा, उसके बाद उसके अपने संस्कार काम करने लगेंगे। उसके बाद पता चलेगा वो आपका है या काल का है, वो सपूत है या कपूत है, वो भक्ति करेगा या फिर बर्बादी करेगा। क्योंकि जैसे उसके संस्कार होंगे, प्रफुल्लित होंगे, वैसा ही वो मार्ग पकड़ेगा। उसके बाद वो आपकी नहीं सुनेगा फिर। और फिर भी यदि कोई माता पिता की आज्ञा में रहता है, भक्ति कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की अच्छी आत्मा है। लेकिन हमने आश्रित नहीं होना, उनके भरोसे रहने की नहीं सोचनी है कि बेटा बेटी बिगड़ गए तो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा। नहीं, जिनके बेटा बेटी नहीं है, जिनको परमात्मा ने इस आफत में डाला ही नहीं है, आम समाज जिनको बांझ कहता है, और वो परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा होती है, परमात्मा इस लफड़े में उनको डाला ही नहीं है, उनका तो सीधा मोक्ष अगर मर्यादा में रह के भक्ति पर लगे रहे तो वो भी तो किसी के आसरे जिएंगे, वो भी तो किसी के आसरे भक्ति कर रहे हैं। अंत में हमारा बुढ़ापा संवारेगा हमारा भगवान, हमारा गुरु, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है। संस्कार आधार से परमात्मा सबकी परवरिश कर रहा है। हमारा गुरु हमें संभालेगा, हमारी परवरिश हमारा गुरु करवाएगा। पहली बात तो जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पूज्य गुरुदेव भगवान से आप और हमें वर्तमान में प्राप्त है, इस भक्ति के करने से बुढ़ापे में आप और हमारा वो हसर होगा ही नहीं। जो हसर माया के पीछे दौड़ने वाले, शास्त्र विरुद्ध टूटी फूटी भक्ति करने वाले, देवी देवताओं पर आश्रित और अपनी संपत्ति और अपने परिवार पर आश्रित जो व्यक्ति हैं, जब जिनका बुढ़ापा आता है, जो दुर्गति उनकी होती है, वो दुर्गति भगत भाई बहनों की तो होगी ही नहीं। जहां दुनिया वाले कोई जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उल्टा सीधा खाना पीना, जहां 60-70 साल की उम्र में उनके घुटने टूट जाएंगे, उनका शरीर जवाब दे जाएगा, काया उनकी रोगी हो जाएगी, उस समय आप और हम भगत भाई बहन यदि शरीर में रहे तो घोड़े की तरह चलेंगे, घोड़े की तरह। बिल्कुल ऐसे युवा शरीर रहेगा हमारा, 70 साल की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी। आपने दादा गुरुदेव को नहीं देखा? गुरुदेव भगवान कितना उनका जो है गुणगान करते हैं, उनका बखान करते हैं कि जब मैंने उपदेश लिया उस समय मेरे गुरुदेव की आयु 104 वर्ष की थी और बिल्कुल लाल चेहरा, स्वस्थ शरीर, कोई रोग नहीं। और जिस समय दादा गुरुदेव ने शरीर त्यागा उस समय भी कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना कोई जुबान बंद, ना कोई टट्टी पेशाब, कुछ नहीं। जबकि दादा गुरुदेव तो 12वें पंथ में थे, 12वें पंथ में। उनको तो शत भक्ति भी प्राप्त नहीं थी, उनको कंप्लीट भक्ति का मार्ग भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि 12वें पंथ की आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कंप्लीट भक्ति कोर्स देना ही नहीं था। दादा गुरुदेव का तो अब दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से उनको फिर से सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उनका मोक्ष होगा। तो सोचिए भाई और बहनों, आप और हम तो बिल्कुल गोल पर आ गए, गोल पर, बिल्कुल मौके के समय पर हैं, यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, डायरेक्ट भगवान के चरणों में।
सत भक्ति हमें प्राप्त है और मर्यादा में रहकर हम भक्ति कर रहे हैं। आप और हमें तो परमात्मा अपनी पलकों पे रखेगा, अपने हाथों पर। समस्या नाम की कोई चिड़िया नजदीक भी नहीं आने देगा परमात्मा, अगर हम उनके वफादार कुत्ते बनकर इसी प्रकार से उनके चरणों को चाटते रहे तो। इसलिए आप और हमने अपने परिवार की, अपने बच्चों की, हमने किसी की कोई चिंता नहीं करनी है। और गुरुदेव ने बताया कि जब कोई परिवार का सदस्य शरीर छोड़ता है तो हमने रोना धोना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है। मन भी छोटा नहीं करना, चेहरा भी उदास नहीं होना चाहिए। अगर परिवार का कोई उपदेशी सदस्य शरीर छोड़ रहा है तो उल्टा हमने उसको हिम्मत देनी चाहिए कि भाई तेरा तो बहुत बढ़िया भाग्य, सौभाग्य, परमात्मा ने तेरी जगह मुझे क्यों नहीं लिया, मेरा समय क्यों नहीं आया। आप तो सीधे सतलोक जाओगे, परमात्मा के विमान में बैठ के जाओगे, आप तो हमसे पहले सतलोक में जाओगे। और हम क्या करेंगे, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। हम कितने दिन रहेंगे यहां पर, और 2 4 5 10 साल, उसके बाद हम भी आए और वहीं मिलके आराम से एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे वहां। जैसे कोई परिवार का कोई बेटा या कोई बेटी, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और जब उसको सरकार नौकरी ज्वाइन करने के लिए बुलवाती है तो कैसे घर के सदस्य उसकी आरती उतारा करते थे, उसको विदा करने से पहले उसके टीके लगाया करते थे, उसका सामान उठा के अपने कंधों पर उसको बस स्टैंड तक लेके जाते थे और गांव की औरतें गीत गा गा कर उसको विदा करके आती थी खुशी खुशी। और वो भी खुशी खुशी जाया करता था। उसको पता था कि मैं कोई जेल में थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो नौकरी पे जा रहा हूं, जहां जाकर पैसे कमाऊंगा, एसी ऑफिस में बैठूंगा। तो इसी प्रकार जो शरीर छोड़ रहा होगा भगत, उसको भी खुशी होनी चाहिए कि मैं जेल में नहीं जा रहा, मैं तो जेल से जा रहा हूं सतलोक। और बाकी सदस्य, उनको भी पता होना चाहिए कि अब इसका पुनर्जन्म नहीं होगा, अब ये अपने परमात्मा के साथ विमान में बैठ के सतलोक जाएगा, इसने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो हमने उसको हिम्मत देनी है। अरे हम भगत भाई बहनों ने, अब यदि हमारे गांव में, आसपास में, आड़ोस में या रिश्तेदारी में अगर कोई मर भी जाता है अनुपदेशी, तो जैसे लोग जाते हैं ना दुख में शोक व्यक्त करने के लिए, तो हम जाएं अवश्य। अगर आप जाना उचित समझें तो किसी की मृत्यु होने पर आप बैठने जरूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने पहले की तरह फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि जैसे गांव के नजदीक गए, गाड़ी से नीचे उतरे और लगा के थूक आंखों में, वहां वहां बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया फोकट में। भाई चलो, जिसका बेटा बेटी मर गया होता था, पहले जो जाते थे गांव में, जिसको मुंह कान बोलते थे, तो मान लो किसी का कोई रिश्तेदार मर गया, किसी का कोई बेटा बेटी मर गया या और कोई मर गया, तो वो तो बेचारा ठीक रो है। वो 1 या 2 ही होते थे जिनके कोई खास होते थे, बाकी तो गांव की भीड़ जाती थी, गांव की भीड़। और हम भी जाया करते थे, छोटे बच्चे थे, हम जिद कर लिया करते थे। आसानी से तो हमारी माँ नहीं ले जाती थी, पहले तो 2 4 थप्पड़ ही खाने पड़ते थे ढंग से। और जब ज्यादा रोने लग जाते थे, घाघरा पकड़ लेते थे, मिट्टी में लौट जाते थे, तो फिर हमारे को भी उठा के गाड़ी में बैठा लिया जाता था। तो हम देखा करते थे, जब तक वो गांव नहीं आता था तब तक तो वो आदमी हंसी खुशी, पता नहीं कोई राजनीति की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, औरतें अपनी बात कर रही है, हाय ये चूड़ी बहुत अच्छी लाई, तू कहां से लाई है आपकी बार, हैं? पता नहीं ऐसी बातें। कोई किसी का घाघरा पकड़ के देख रही है, तेरा कपड़ा तो बिल्कुल झोटा टक्कर का है, बहुत मोटा कपड़ा ये तो। और जैसे ही वो गांव आता था, उसी समय गाड़ी से नीचे उतरे नहीं और आपस में लगा के थूक आंखों के रोना शुरू किया नहीं। और वहां जाते थे, थोड़ी देर बैठे और फिर वापस उस गाड़ी में बैठ के जब वापस आते थे तो फिर वही राम कहानी, वही राजनीति की बातें, कोई लेना देना नहीं। तो भाई और बहनों, पहली बात तो आप और हमने अब ये दुनिया वालों के साथ में झूठी मुंह कान में नहीं जाना। आपके आड़ोसी पड़ोसियों का कोई रिश्तेदार मर गया और कहेंगे चलो भाई वहां बैठने जाना है, तो हमने हाथ जोड़ लेने, भाई मेरे को कोई विशेष काम है, मैं नहीं जा सकता। अरे रिश्तेदार मरा तेरा, जिसको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, उसके मरने का मुझे कोई दुख नहीं है। अब मैं क्यों फालतू में आंसू बहाऊं वहां जाके, मैं क्यों फालतू में ड्रामेबाजी करूं। तो भक्ति मार्ग में ये ड्रामेबाजी फॉर्मेलिटी नहीं चलती है। तो हमने अब नहीं जाना,
अगर गांव में एक को मना कर दोगे ना, दोबारा जब किसी के मरेगा ना रिश्तेदार, आप और हमें कोई टोकेगा ही नहीं, टोकेगा ही नहीं हमें कोई। हाँ, यदि गांव में कोई मर जाता है, गांव के आड़ोस पाड़ोस में कोई मर जाता है, जैसे गांव की औरतें जो वहां जाती हैं बैठने के लिए पैदल, तो उनके साथ में हम जा सकते हैं। लेकिन दूर की रिश्तेदारियों में जिनको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, वहां हमने नहीं जाना फालतू में। और हमारी रिश्तेदारी में कोई मर जाए, हमारा कोई रिश्तेदार, तो हमने जाना तो है, लेकिन हमने रोना धोना नहीं है। उन रिश्तेदारों को भी अच्छे से पता होता है इस बात का। इसने भी हमारे को बहुत बार इसके गुरुजी के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया कि भैया मरना तो सबको ही एक दिन, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक विमान चढ़ के जावे और एक बंदे जात जंजीर। वो पता उनको भी होता है फिर अच्छे से। तो हमने रोना धोना नहीं है, वहां जाके बैठ जाना है। औरतों में बैठ जाओ, थोड़ी देर दे दो उसको सांत्वना कि कोई बात नहीं भाई, अब क्या करे भाई, बिना भक्ति तो सबकी ऐसी दुर्गति होती है लोगों की। कोई हमारा तो गया नहीं, दुनिया का ही जाता है, एक दिन आप और हम भी जाएंगे, इसलिए परमात्मा की भक्ति की जरूरत है। हालांकि उस समय उनको हमारे उपदेश अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए अपना चुपचाप बैठ जाओ, और मौका दे के कोई बात बोलो तो बोल दो, नहीं तो उठ के अपने घर पे आ जाओ। फालतू में फिर वहां कोई राजनीति नहीं करनी है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, अब हमने, क्योंकि देखो ये ज्ञान बहुत विस्तृत है। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में इतना समय कहां, परमात्मा से तो जो भक्ति वाला जो ये सिलेबस है वो ही समाप्त नहीं हो रहा। ये जो कॉमन सेंस की बातें हैं, जो सामाजिक बातें हैं, इन बातों को तो आप और भगत भाई बहनों ने ही साध संगति के माध्यम से समझना है। अब सोचिए, सतगुरुदेव भगवान अगर आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों को खोलने लगे तो भाई और बहनों 100 साल लग जाएंगे। 100 साल, 100 साल। जब आज हम साध संगति के माध्यम से और गुरुदेव भगवान के 1 घंटे के सत्संग को खोलने में, और हमारे को कितने दिन लग गए, आज ये 9वां दिन है। विशेष संदेश नंबर 13 पर हमारा ये पार्ट नंबर 9 है, और हमारा हर एक वीडियो कम से कम 2 घंटे का तो होता ही होता है, बाकी कोई 3 का, कोई 3.5 का, कोई 4 घंटे का भी होता है। तो सोचिए, गुरुदेव के 1 घंटे का सत्संग विशेष संदेश नंबर 13, और आज उसका 9वां पार्ट है, तो 9 दुनिया 18 घंटे तो ये हो गए, और आज भी पता नहीं पूरा हो ना हो। तो सोचिए भाई और बहनों, परमात्मा अगर उन वाणियों को खोलेंगे तो वो वाणियां तो संकेतों में है, संकेतों में, कोड वर्ड में, और 24,000 वाणियां हैं, 24,000। बोलिए, तो परमेश्वर को तो उसी में समय नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा शॉर्ट में चलते हैं, जो हमारे विशेष मतलब की होती है उन्हीं वाणियों को खोलते हैं, उन्हीं शब्दों को खोलते हैं। और बाकी समय फिर साध संगति मालिक ने इसीलिए तो दी है, साध संगति भगवान इसीलिए तो देते हैं कि बाकी समय फिर ये भगत आपस में मिलकर इकट्ठे होकर समागम के बहाने, साध संगति के बहाने, फिर ये मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर चर्चा करें, निष्कर्ष निकालें, मंथन करें, चिंतन मनन करें। जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी हरे कलर की होती है, और गुरुदेव कहते हैं मेहंदी को जब हम रगड़ते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो गुरुदेव के सत्संगों पर जब हम रगड़ा मारेंगे, साध संगति के माध्यम से चिंतन मनन करेंगे, तो वो निखरेगा, फिर ये ज्ञान कमल के फूल की तरह निखरेगा। फिर हमें दृढ़ता मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, हम मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा। ज्ञान से तो होता है सारा सब कुछ। तो हमने इन सब बातों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और इसीलिए गुरुदेव भगवान ने साध संगतियां शुरू करवाई है, ताकि हम अपनी भक्ति को और मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकें। आज इस साध संगति का ही तो ये नतीजा है कि गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में, गुरुदेव के हिसार जेल जाने के बाद तो आप और हम इतने दृढ़ नहीं थे। धीरे धीरे परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई, उसके बाद ही तो आज आप और हम इतने दृढ़ हो पाए हैं। अन्यथा साध संगति के अभाव में कुसंगति के शिकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को देख लो, किस कदर काल ने उनको उलझा रखा है। मर्यादाओं की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है कि मर्यादा भी कुछ होती है। भक्ति जरूर ले ली गुरुदेव से, लेकिन भक्ति का जो तरीका है शास्त्र अनुकूल, वो उनको पता ही नहीं है। कैसे भक्ति करनी है, कैसे हमने क्या करना है, क्या क्या मर्यादाएं रखनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कहां जाना है, कहां उठना है, कुछ नहीं पता उन्हें।
आदेशों के गुलाम बना के रखा हुआ है। तो ये साध संगति का ही तो नतीजा है जो हम इस कदर आज इस भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के आशीर्वाद से सफल होने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, कि तू निष्काम भाव से भक्ति कर, निष्काम भाव से सेवा कर। ये तीनों समय की आरती, सत्संग सुनना, सुमरण करना, पांचों यज्ञ करना, परमात्मा की ज्ञान चर्चा करना, ये आता है पूजा में, भक्ति में, सेवा में। तो कहते तू निष्काम भाव से कर, कोई इच्छा मत रख, कोई डिमांड मत कर। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमात्मा सर्वज्ञ है, जानी जान है, अंतर्यामी है। उन्हें बोलकर बताने की जरूरत नहीं है, रोककर दिखाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जानता है, तेरे असंख्य जन्मों की जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। और वो जो भी कुछ देगा तेरी भक्ति के आधार से देगा, क्योंकि तेरे को वर्तमान में उसने एक विशेष कार्य दे दिया, विशेष सेवा दे दी, भक्ति। और जैसी तू भक्ति करेगा वैसा ही बराबर तुझे फल देता चला जाएगा। तो तेरे को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार यात्री ने जयपुर से दिल्ली जाना है, जितने कदम वो चलेगा उतनी दूरी ऑटोमेटिक कम होती जाएगी, ऑटोमेटिक। वो नापने की जरूरत नहीं है, जितने कदम हम उस तरफ रखेंगे उतनी दूरी कम होती चली जाएगी। तो जितना हम भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादाओं के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, परमात्मा हमारे उतने ही नजदीक आते चले जाएंगे। ना रोने धोने की जरूरत है, ना कोई प्रार्थना लगाने की जरूरत है, ना कोई मन में इच्छा या कोई कामना रखने की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कल्पे कारण कौन है, इन्हें छोड़ दे सब इधर उधर की बातें और कर सेवा निष्काम। इस भक्ति को निष्काम भाव से कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी होगी, हमारे भाग्य की, हमारे प्रारब्ध की, क्योंकि वर्तमान में तो हम ऐसा कोई कार्य करेंगे नहीं, वर्तमान में तो ऐसी कोई गलती हम करेंगे नहीं जिससे हमारे ऊपर आपत्ति आनी हो। तो आपत्ति अगर आएगी, आनी होगी, तो हमारे पिछले बिगड़े हुए उन जो है कर्मों के कारण, उसके लिए परमात्मा ने हमें भक्ति दे दी, मर्यादा बता दी। अगर तू मेरे द्वारा बताई गई भक्ति को मर्यादाओं में रह के करेगा, तो फिर जब तेरे ऊपर कोई समस्या भी आनी होगी, फिर मैं अपने आप देख लूंगा। तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। केवल एकमात्र हमने गुरुदेव की भक्ति की चिंता करनी है कि मेरी मर्यादा खंडित ना हो जाए, मेरी भक्ति में कोई कमी ना रह जाए, कोई चूक चाकरी मेरे से ना रह जाए। तो ये हमें गुरुदेव भगवान समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों अब तुम समझदार हो गए हो, और अब छोटी मोटी बातों के लिए बिल्कुल भी डिमांड ना किया करो, अन्यथा तुम यहां डिमांड करते रहोगे। इतनी भक्ति तुम करते नहीं, उतनी तुम जो है मतलब फरियाद लगा दोगे। अरे रोजाना आदमी 100 रुपए कमाता नहीं और 150 रुपए का वो खर्चा कर दे रोजाना, तो उल्टा वो तो कर्जमान बन जाएगा। तो एक तो हम इतनी भक्ति नहीं करते, ऊपर से दिन में 20 कोई डिमांड कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं फिर तुम्हारे पास भक्ति धन जुड़ेगा कैसे, भक्ति का जो प्रेशर है वो बनेगा कैसे। इसलिए अपने गुरु को अंतर्यामी समझकर, सर्वज्ञ जानी जान समझकर कि उन्हें मेरे ऊपर आने वाली समस्याओं का पहले से ही पता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, वो पूर्णतया अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होता है। अपने माँ और बाप के अलावा वो किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता। छोटा सा बच्चा दूसरी औरत उसको ले ले तो रोने लग जाता है, और उसकी माँ की आवाज सुनते उसकी गोद में तुरंत दूध पीने लग जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि वो केवल अपने माँ बाप को ही पहचानता है, वो संसार को नहीं देख रहा। तो जब हम उस बच्चे की तरह आश्रित हो जाएंगे, और जब कोई सर्दी आती है तो उसके माता पिता फिर उसके लिए पहले से ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। माता पिता को पता होता कि आगे सर्दी आने वाली है या गर्मी आने वाली है, बच्चे को हल्के कपड़े चाहिए, भारी कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, टोपा चाहिए, जैकेट चाहिए, क्या चाहिए। वो बच्चा नहीं बोलता और ना बच्चे को पता, लेकिन माता पिता को पता है, क्योंकि बच्चा माता पिता पे आश्रित है। तो इसी प्रकार हमें नहीं पता हमारे कर्म की कौन सी मार कौन से रास्ते से आ जाएगी, वो कब आ जाएगी, लेकिन हमारे बाप को पता है, हमारी माँ को पता है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता है
तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। लेकिन ये हमारी मदद कब करेंगे? जब हम उस बच्चे की तरह संसार को ना देखकर, संसार को ना पहचान कर केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही सब कुछ जानेंगे, सब कुछ मानेंगे, जब हम उन पर आश्रित हो जाएंगे और अपना तन मन धन अपना शीश हम अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर समर्पित कर देंगे कि गुरुदेव अब आपके अलावा मेरा इस नश्वर संसार में कोई नहीं है मालिक, आप ही मेरे आगे, आप ही मेरे पीछे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में केवल आप ही हो परमात्मा। मेरे रक्षक भी आप ही हो और परमात्मा अगर मेरे भक्षक बनो तो भी आप ही बनना, मुझे काल के हाथ ना लगने देना। और एक शब्द के माध्यम से फिर हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने कि कितना समर्पित होना चाहिए हमने गुरु की पहचान होने के बाद उनके ऊपर, और फिर गुरु क्या करेगा, किस कदर फिर हमारी खैर और खबर रखेगा। सतगुरु महिमा शब्द संग्रह, शब्द नंबर है 29, पेज नंबर 79। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब कोई राम भगत गति पावे हो जी। तन मन शीस, अब इसमें सब कुछ आ गया, एक प्रकार से जीवित मरना हो गया, जिसने अपना तन, अपना मन और अपना शीस यानी अपनी इच्छाएं, अपना दुख दर्द, अपनी सारी सोच, अपनी चिंता, सब कुछ अपने गुरुदेव को अर्पित कर दी, समर्पित कर दी कि मरना आपके चरणों में, जीना आपके चरणों में। ईस अपने पे, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना ईश मानकर, अपना भगवान मानकर, इष्ट मानी भगवान, इष्ट मानी जो पूज्य देव होता है, वो मानकर जब हम समर्पित हो जाएंगे फिर गुरुदेव हमें अपनी गोद में बैठा लेंगे। पैलम चोट चढ़ावे, बिल्कुल समर्पित कर दे। जब कोई राम भगत गति पावे, तब कोई राम भगत, कौन राम भगत? सतगुरु रामपाल जी का भगत। असली राम तो ये है, राम राम शब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग में आए थे, विष्णु जी के अवतार, राजा दशरथ के बेटे, उनका तो केवल शरीर का नाम था रामचंद्र, राम। असल में वो राम नहीं थे, उनमें गुण राम के नहीं थे, वो तो केवल उनकी पहचान थी, उनका नाम था राम। जैसे किसी का श्याम, किसी का राम, उनके पिता का दशरथ, ऐसे ही उनके शरीर की पहचान थी, उनमें गुण राम का एक भी नहीं था, एक भी। वो समस्त गुण उस कबीर देव जो असली राम है, आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। ये है वो राम। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, तब मोक्ष होगा आत्मा का। भाई सतगुरु तिलक अजपा माला, युगत जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजपा माला, युगत जटा रखवावे। जत को पीन सत्य का चोला, भीतर भेख बनावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। क्या कह रहे हैं? एक सच्चे भगत ने, सत सेवक ने
सत्सेवक का मतलब होता है सच्चा भगत। सत्य यानी सच्चा, दृढ़, मर्यादाओं का पक्का, और सेवक यानी सतगुरु का भगत। तो कहते हैं जो सत्सेवक होगा, जो सच्चा भगत होगा, सतगुरु तिलक, वो अपने गुरुदेव भगवान को सर्वोपरि रख के चलेगा। सतगुरु तिलक, जैसे तिलक यहां लगाते हैं माथे पर सबसे ऊपर सम्मान के लिए, तो गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा भगत होगा वो अपने गुरु जी को अति पूजनीय मानकर भक्ति करेगा, सर्वोपरि स्थान पर रखेगा कि गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, कि मेरे गुरु के अलावा और कोई नहीं संसार में, मेरे लिए प्रथम और अंतिम केवल मेरे गुरुदेव भगवान हैं। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो कहते हैं अपने तिलक की जगह अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को रखना चाहिए, अपने शीश पर, अपने माथे पर सतगुरु तिलक और जप्पा माला। और यदि सतनाम मिल गया है तो कहते हैं उसमें लो लगा देनी चाहिए, दिन रात उसका सुमरण। भाई और बहनों, सतनाम केवल उस 2 मंत्र के नाम को ही नहीं कहते, सतनाम कहते हैं सच्चे नाम को। जो प्रथम नाम है वो भी सतनाम है, क्योंकि वो इन देवी देवताओं का वो सतनाम है, उनके भक्ति बीज है, उनके बीज मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं। तो प्रथम मंत्र जो कि 7 मंत्र का होता है वो भी सतनाम है, सच्चा नाम है। 2 अक्षर का जो है वो भी सतनाम है, सच्चा नाम है। सार नाम है वो भी सतनाम है, सच्चा नाम है। उसके बाद कहते हैं जो शब्द, जो मंत्र गुरुदेव भगवान से प्राप्त हो जाए फिर उसके ऊपर लो लगा देनी है। और युगत जटा रखवावे, युगत जटा कहते हैं इस जटा की जरूरत नहीं है, लंबे लंबे बाल बधाने की जरूरत नहीं है। युगत जटा, युगत यानी विधि, कहते ना योग युगत की विधि बतावे। मन इंद्री पे पैरा हो, जगन्नाथ एक मंदिर बनवा दे। योग युगत, तो कहते हैं युगत जटा रखवावे, यानी जो भक्ति हमें गुरुदेव भगवान ने दी है उस विधि से भक्ति करे, उन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करे। ये बाल बूढ़ बढ़ाकर भगत बनने का दिखावा नहीं करना। युगत जटा रखवावे। और जत को पीन सत का चोला भीतर भेख बनावे। जत को पीन, भगत ने जति होना चाहिए, जति, लक्ष्मण की तरह। अगर शादीशुदा है तो अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री में पत्नी वाला भाव भी नहीं आना चाहिए। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनाश का यही सहज उपाय। इसी प्रकार जो माता बहनें हैं उन्होंने भी अपने उस पति के अलावा जिसके साथ उनका संस्कार जुड़ा है, उसके अलावा दूसरे गैर पुरुष में वो पति वाला भाव शौपन में भी नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं जत को पीन और सत का चोला। सत का चोला यानी भगत ने हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी उस सत्सेवक के साथ में फिर परमात्मा रहते हैं। और भीतर भेख बनावे, ये भारी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लाल पीले कपड़े पहन लिए, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, कहते हैं ये आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान होनी चाहिए शास्त्र अनुकूल साधना से, मर्यादाओं में रहकर गुरुदेव ने जो भक्ति बता दी उस विधि से भक्ति करना। वो भगत के लक्षण, भगत के आचार विचार, भगत जैसा व्यवहार हमारे अंदर लोगों को दिखाई देना चाहिए। कहते भीतर भेख बनावे, यानी वो अंदर से भगत बनाए। बाहरी दिखावे से अगर आपको कोई भगत कह रहा है तो आप भगत नहीं है, परमात्मा को प्यारे नहीं है। आपके आंतरिक विचारों से, आपके बोलचाल से, उठने बैठने के तरीके से, आपकी नजर दृष्टि से लोगों को लगना चाहिए कि बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, नेक नीति वाला आदमी है। तो कहते हैं भीतर भेख बनावे। परमात्मा हमारे को
अंदर से देखेगा कि हम कितने भगत हैं और कितने भगत नहीं हैं। बाहरी दिखावे से कोई भगत नहीं बनता है। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे। कामिनी कनक जहर कर जाने वो शहर अमरपुर जावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जो तोड़ बगावे। इस भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने बताया यदि हमने सफल होना है तो सबसे बड़ी जो बीमारी है, सबसे बड़ा जो रोग है, उसमें एक है लोक लाज और समाज की फालतू की मर्यादाएं, फालतू के नियम परंपराएं। कहते हैं अगर भगत ने भक्ति मार्ग पर सफल होना है वास्तव में, तो मौका तो गुरुदेव ने दे ही दिया, सत भक्ति दे दी, मार्ग तो हमारे को गुरुदेव ने बता ही दिया। उस मार्ग पर चलना तो हमने ही पड़ेगा। उस मार्ग की तमाम बाधाओं को तोड़ना, साइड में करना, वो हमने पड़ेगा। तो कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जो तोड़ बगावे। बिल्कुल भी ना शर्मावे, बिल्कुल भी ना डरे, बिल्कुल भी ना घबरावे। अगर हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, रिश्तेदारी, अगर हमारी मर्यादाओं के बीच में अगर उनकी कोई परंपरा बाधा बन के खड़ी होती है जहां हमारी मर्यादा टूटनी हो, कहते हैं कोई शर्म नहीं करनी, चाहे जीजा हो, चाहे फूफा हो, चाहे साड़ा हो, चाहे मामा हो, कोई भी हो, हाथ जोड़ लेने। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मनमुटाव नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना, आधीन भाव से कि भाई देखो मैं तो उपदेशी हूं, आप लोगों को पता ही है, मैंने उपदेश ले रखा गुरुदेव का और ये हमारी मर्यादाओं में नहीं है, मैं इसमें आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। फिर वो चाहे नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, वो अगले का काम है। हमने वहां से तुरंत बैक हो लेना है, उन समाज की मर्यादाओं से बिल्कुल हट जाना है। और अगर लोक लाज में आ गए, शर्मा शर्मे में आ गए, दबाव में आ गए, अब लोक लाज में शर्मा शर्मे में आकर मर्यादा वो ही तोड़ेगा जो ज्ञान अच्छे से नहीं समझेगा। और मर्यादा टूटी तो फिर गए हम काम से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मर्यादा तो सबसे ज्यादा कंपलसरी बताई गुरुदेव भगवान ने। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि लोक लाज करना भी मर्यादा तोड़ने में आता है। मर्यादा तोड़ने में, जैसे हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आ गया, उसको पता है या नहीं पता है कि हम भगत हैं या नहीं हैं, और घर पर आकर अगर उसने बीड़ी का बंडल निकाल लिया बीड़ी पीने के लिए, और आप और हमें पता है कि हम भगत हैं, हमारे घर में परमात्मा का दरबार लगा हुआ, ये सारी चीजें वर्जित हैं, और फिर भी यदि आप लोक लाज में आकर कि मैं कहूंगा तो फूफा जी क्या सोचेंगे, फूफा जी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, उस लोक लाज में आकर यदि हम चुपचाप रहे और उसको बीड़ी पीने दी, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो भी तुम्हारी मर्यादा टूटने में आता है। मर्यादा टूटने में कि तुमने उसको रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं। और गुरुदेव ने बताया कि इस मामले में जो बच्चे होते हैं ना, वो एक नंबर होते हैं, एक नंबर। बच्चों को कोई लोकलाज का भय नहीं होता, बच्चों को कोई डर नहीं होता कि फूफा जी क्या सोचेगा, मामा जी क्या सोचेगा। वो मुंह के ऊपर बोल देते, मुंह के ऊपर। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि लोक लाज करना भी मर्यादा खंडित करने में आता है, मर्यादा खंडित करने में। देखता हूं अगर मिलेगा तो। क्या करें गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा।
तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे, वो तो अलग बात है। जहां 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, सरमाया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नु के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना, लोक लाज करना नाम खंड करता है। लेकिन क्या करें गुरुदेव कि वो ऐसा ना कहना, उसको ना टोकना, ना रोकना और लोकलाज करना, शर्मा शर्मी में ना कहना, कहते हैं वो भी मर्यादा खंडित करने में आता है, उससे भी भगत का नाम टूट जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नु के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना, लोकलाज करना नाम खंड करता है। लेकिन बालक तुरंत कह देते हैं कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो करकाओं के देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पीवे, तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। अब हमने ऐसी बुराई प्रारंभ की है, एक बीड़ी पीने लग गया, दूसरा दिखाइए, एक बार तो उसको बहुत बुरी तरह खांसी उठे, आंखों में पानी आवे, फिर जो मास्टर है ना पीने वाला, तो कोई बात ना, मेरे भी नहीं होया था, एक बार पी ले, उसने प्या के छोड़े और ट्रेंड कर देता है। ऐसे ही जब हम बुराई से दूर हो जाएंगे, हमारे संग में, हमारे बच्चों के संग में जो व्यक्ति आओगा, उसको भी नहीं कहेंगे भाई यहाँ बीड़ी मत पिए, मेरे धुआं चढ़ता है, मुझे नुकसान होता है, हमारे घर में हानि हो जाती है, तो फिर वो अब शर्मा कर छोड़ देंगे बुराइयों। एक भगत कह रहा था जी, हमारे सारे घर में जो ना मांस खाते थे, हम भी खाते थे, अब ज्ञान हुआ तो मैंने मेरी माँ ने, पान भाई सब ने नाम ले लिया, मेरा पिताजी ना मान रहे, तो हमने बनाना ही बंद कर दिया। तो वो ढीठ है, बाहर चला होगा होटल पर बनाया, और वहां जो खान लगेगा ना, जब छोटा लड़का है मेरा, वो जाके दादा आज तू ये मुर्गे का मांस खाता है, एक दिन मुर्गा तो तू मुर्गा बनेगा, ये मनुष्य बनेगा, तुझे खाएगा। तो 1-2 बार तो उसने धमकाया, फिर जब भी खाता दिखा, जब पहुंचा तो बुढ़ा फिर छुप के बाथरूम में बैठ के खाने लग गया, कुआड़ मुंह के, अरे छोड़ता नहीं। तो क्या कहा गुरुदेव भगवान ने, लोक लाज करना भी मर्यादा खंडित करने में आता है, नाम तोड़ने में आता है। तो हाँ परम भगत भाई बहनों ने लोक लाज भी नहीं करनी, लड़ना भी नहीं, झगड़ना भी नहीं, प्यार प्रेम से बोल देना है। और दूसरे के घर पर आए हुआ व्यक्ति फिर जबरदस्ती भी नहीं करता है कि हम उसको कहेंगे और वो ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर पर वो 100 बार ना माने, लेकिन हमारे घर पर अगर कोई बीड़ी पीने की चेष्टा करेगा और हम उसको मना करेंगे, वो जबरदस्ती फिर नहीं पी सकता। लेकिन हम उसको कुछ कहेंगे ही नहीं, तो बताओ फिर वो कैसे मानेगा। तो गुरुदेव कहते हैं लोक लाज करना भी, शर्मा शर्मी भी मर्यादा तोड़ने में आता है। तो मालिक कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तिणके जूं तोड़ बगावे। और ये मर्यादाएं, ये फालतू की लोगों ने जो मर्यादाएं बना रखी हैं, शादी विवाह में जाना, दुनिया भर का दिखावा करना, लेना देना, दहेज, घोड़े, बैंड बाजे, और फालतू का ये जन्मदिन मनाना, अन्य जो होली, दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति, दुनिया भर के त्योहार, दुनिया भर के उस दिन पाखंड। तो हमने इन संसार की समस्त मर्यादाओं से हटना पड़ेगा। हमने सहयोग भी नहीं करना उनमें, सहयोग भी किसी भी प्रकार का। तो मालिक कहते हैं भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तिणके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। और आगे क्या करें परमात्मा, कामिनी और कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे। कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगम अमरपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी।
कामनी, कामनी यानी स्त्री, औरत, और कनक, कनक यानी सोना। परमात्मा कहते हैं इन दो वस्तुओं को जब तक भगत जहर के समान नहीं समझेगा। अब स्त्री को जहर के समान कैसे? स्त्री तो हमारी मां भी है, हमारी बहन भी है, स्त्री भी स्त्री है। परमेश्वर ने बताया कि नाम उपदेश लेने के बाद, इस भक्ति मार्ग में आकर ये ज्ञान समझने के बाद, हमने उस कामनी से नफरत नहीं करनी, अपनी औरत से नफरत नहीं करनी। जो बकवाद हैं, जो कुकर्म हैं, जो विषय वासना है, हमने उनसे पीछे हटना है। भक्ति तो हमारी स्त्री भी करेगी, नाम ले लिया तो भक्ति तो वो भी करेगी, उसने भी अपने पुरुष के साथ संबंध बनाने से बचना है। उसको कहते हैं कामिनी, और कनक जहर कर जाना, और सोना शरीर पर तो धारण करना ही नहीं है। गुरुदेव ने बताया अगर घर में भी सोना है तो उसको भी निकाल दो, बेच दो, वो पैसा किसी दूसरे काम में ले लो या मालिक की सेवा में लगा दो। सोना तो हमने घर में भी नहीं रखना, क्योंकि सोने में काल का निवास है। ईमान बड़ाई पैदा करेगा। दिखावे के लिए तो लोग इतने महंगे महंगे सोने चांदी के जेवरात वगैरह लेते हैं, और वो कौन सा दूध देता है बताओ? सिर्फ दिखावे के लिए। तो ये दिखावा तो परमात्मा से सैकड़ों कोस दूर करता है भगत को। तो परमेश्वर कहते हैं ये दो वस्तुएं भक्ति मार्ग में जहर के समान है। कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अमरपुर जावे, वही भगत आत्मा सतलोक का दरवाजा देख सकती है जो इन दोनों से दूर होगी। स्त्री से दूर होने की बात नहीं कही गुरुदेव ने, लेकिन बुराइयों से, बकवादों से दूर होने की बात कही है कि वो बकवाद अब नहीं चलेगी, वो शारीरिक संबंध, वो विषय वासना का खेल, वो गंदा कर्म अब इस भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। अगर तुझे ज्ञान समझ में आ गया तो कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बस पिहर में सुरत पिरत में, न्यों कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भाई जो पतिव्रता पति से राती और आन पुरुष ना भाव है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री, औरत, केवल वो अपने पति से ही रति क्रिया करती है। राति यानी रति क्रिया, शारीरिक संबंध। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भाव है, गैर पुरुष, गैर मर्द, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही धनी हो, कितना ही पहलवान हो, चाहे कोई सोने का बना के क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, कहते जो पतिव्रता स्त्री होती है, बहन बेटी होती है, वो उसकी तरफ उस पति वाले भाव से आंख उठाकर भी नहीं देखती, आंख उठाकर भी, तब वो अपने पति को प्यारी लगती है। तो इसी प्रकार इस सतभक्ति मार्ग में आने के बाद सबसे पहले तो हमें हमारा जो पति है, जो परमेश्वर है, इष्ट है, वो समझ में आना चाहिए। और जब समझ में आ गया कि हमारा गुरु ही स्वयं कबीर भगवान है, सो छल छिद्र करके आप और हम तक ये ज्ञान पहुंचा रहा है, काल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए आज यहां पर लीला कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने अपने गुरु के अलावा इष्ट रूप में किसी को भी जगह नहीं देनी है, सौपन में भी नहीं। चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कितना ही कुछ भी हो, कितना ही लोभ दे या प्रलोभन दे, कुछ भी करे, एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा शौपन में भी हमने किसी और का बखान नहीं करना, और की महिमा नहीं करनी, और का गुणगान नहीं करना। अब ये पतिव्रता वाला भाव भी केवल साध संगतियों में ही शुरू है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन अभी पतिव्रता पद पर नहीं है। उन्हें तो परिभाषा का नहीं पता कि पतिव्रता पद क्या होता है। वे अपने गुरु को अपना इष्ट नहीं मानते, अपना पति परमेश्वर नहीं मानते। आज भी वे अपना पति, अपना भगवान, अपना कबीर, उस दाढ़ी मूंछ वाली, कागज की समझे जाने वाली कबीर जी की नकली फोटो को मान रहे हैं। और हर साल जून के महीने में
उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। अगर अपने गुरु को ही असली कबीर मान लिया होता, रियल कबीर मान लिया होता, यदि पतिव्रता पद पर आ गए होते, तो आत्मा सोचेगी भी नहीं उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को परमात्मा मानने की या उसका प्रकट दिवस मनाने की। जैसे हम सत्सेवक भाई बहनों ने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली मुर्दा बेजुबान फोटो को घर से बाहर निकाल दिया। ना हम अपने दरबार में रखते, ना लॉकेट में रखते, ना घर की दीवारों पर रखते, कहीं नहीं रखते। हम तो शौपन में भी वो चेहरा याद नहीं करते, अपने गुरु के अलावा, अपने इष्ट के अलावा। और इन आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी को तो बहुत बाद में याद किया जाता है। उन्हें तो केवल एक मानुष मानकर छोड़ दिया, केवल अपना गुरु मानकर छोड़ दिया, एक संत श्रेणी में लेकर छोड़ दिया, और भगवान मान रहे हैं उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। 12वें पंथ की भक्ति कर रहे हैं, 12वें पंथ की व्यभिचारणी भक्ति, वैश्या भक्ति। वैश्या उस स्त्री को कहते हैं जिसके अनेक पति होते हैं। तो इसी प्रकार इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। इनका एक पति नहीं है। आप इनके घर पर जाकर देखिए, जहां पर इन्होंने अपना दरबार लगाया होता है, उस दरबार में आपको 5-5 पति मिलेंगे, 5-5 फोटोएं। महाभारत की द्रौपदी बनकर ये लोग भक्ति कर रहे हैं। एक कोने में आपको दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी मिलेंगे, एक कोने में आपको गरीबदास जी मिलेंगे, नीचे वाले कोने में आपको दादा गुरु जी मिलेंगे, इधर वाले कोने में आपको पंडित चिदानंद जी मिलेंगे, और बीच में चौकी पर सतगुरु रामपाल जी बैठे हुए हैं। और उस फोटो को अपने दरबार में रखते हैं, उसके आगे जोत जलाते हैं, दंडवत करते हैं। अरे कितनों को दंडवत करोगे, कितनों को अपना इष्ट मानोगे? इसको कहते हैं व्यभिचारणी भक्ति। असल में जब आत्माओं को यह ज्ञान हो जाएगा तो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को ना तो अपने घर पे रखेगा, ना दरबार में रखेगा, ना उसका कबीर प्रकट दिवस मनाएगा। गरीबदास जी का भी बोध दिवस नहीं मनाएगी वो आत्मा, जिस आत्मा को यह तत्व ज्ञान हो जाएगा। और ना गरीबदास जी की फोटो को अपने घर पे रखेगा। हमने केवल गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, गरीबदास जी के ग्रंथ से मतलब है। अब वाणियां तो गुरुदेव हमारे को आदरणीय नानक जी की भी सुनाते हैं, तो क्या नानक जी की फोटो भी हम अपने दरबार में रखने लग जाएं? गुरु ग्रंथ साहिब को भी गुरुदेव भगवान हमें दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या नानक जी की फोटो घर पर रखने लग जाएं? या नानक जी का कोई जन्मदिन या कोई बोध दिवस मनाने लग जाएं क्या? वाणियां तो गुरुदेव हमारे को दादू जी की भी सुनाते हैं, तो क्या दादू जी की फोटो बनवा कर अपने दरबार में रखें? दादू जी का बोध दिवस मनाएंगे हम? हमने केवल उन महापुरुषों की वाणियों से मतलब है, उनकी शकल सूरत से मतलब नहीं है, उनके जन्मदिन या बोध दिवस से हमें कोई मतलब नहीं है। और यदि हम गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते हैं, इसका मतलब अभी हमें ज्ञान नहीं है, अभी हम पतिव्रता पद पर नहीं है, अभी हम वैश्या भक्ति कर रहे हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने आदरणीय गरीबदास जी की फोटो को भी कचरे में डालने की बात कही है, कूड़े करकट में डालने की बात है। जिन गरीबदास जी को आप जी इन आश्रमों में बोध दिवस मना रहे हो, अपने पति के समान मान रहे हो, क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? एक सत्संग में बताया गुरुदेव जी ने, छोटा सा सत्संग है। एक बहन जो पहले बहुत सारी पूजा किया करती थी, हरिदास जी को पूजा करती थी, गरीबदास जी को पूजा करती थी, फिर भी घर में नुकसान, और जब गुरुदेव की शरण में आई, ये ज्ञान सुना, तो उसके बाद गुरुदेव भगवान उस बहन के मुख कमल से बोली गई कथा को अपने मुख कमल से सुना रहे हैं। यानी वो बहन तो बोलने में उपचूक कर दे, लेकिन गुरुदेव भगवान ने जो शब्द निकाल दिए वो परम सत्य हैं। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, फिर उस बहन ने वो हरिदास जी की, वो गरीबदास जी की फोटोएं सब कचरे में डाल दी। अगर गरीबदास जी आप और हमारे लिए, हम 13वें पंथ की आत्माओं के लिए अगर वो पूजनीय होते, तो गुरुदेव गरीबदास जी की फोटो के लिए तो बोल देते कि भाई कम से कम गरीबदास जी को तो तू कचरे में ना डालती। लेकिन गुरुदेव खुद अपने मुख कमल से बोल गए,
इसको कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। हमने गुरुदेव के संकेतों को ही समझना पड़ेगा। परमात्मा संकेत ही छोड़ेंगे और संकेतों को वही समझेगा जो गुरुमुख होगा, जिसको तत्व भेद होगा। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी, और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया, जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पे, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं सोचीला रोटी खा लेती हूँ। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतना में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया, आया, कहने लगे आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी, ना वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा और मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में, जो एक्सीडेंट खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो, जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार, उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया। और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठाक मैंने कुर्डिया पे फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती, और वो पितरा की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी, मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए, वहां भी जाइए, है, सारे सब पूजाएं मैं करती थी, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेराणी माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी, हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर, हरिदास जी की, गरीबदास जी की, हनुमान जी की, सबकी फोटोएं उतार के उसने कहां डाल दी? कचरे में डाल दी, डस्टबिन में डाल दी। अगर गरीबदास जी आप और हमारे लिए यदि पूजनीय होते, यदि गरीबदास जी की पूजा करनी होती, उनकी फोटो दरबार में रखनी होती, यदि उनका बोध दिवस मनाना होता, तो गुरुदेव भगवान यहां ये संकेत ना करते। गरीबदास जी की, हरिदास जी की, सबकी फोटो उसने कहा डाली? कचरे में। तो बताओ भाई और बहनों, आप और हम क्या पूज रहे हैं फिर वर्तमान में? फिर आप और हम किस गरीबदास जी का बोध दिवस मना रहे हैं? क्यों मना रहे हैं? जब तक ज्ञान नहीं, इसलिए मना रहे हैं। ये सत्संगों में परमात्मा ने सारे भेद दे रखे, सारे भेद। खुल के नहीं कहेगा परमात्मा कि बस एक मेरी पूजा करो, बाकी सबको छोड़ दो। और वाणी में कह दिया कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। और स्पष्ट कर दिया, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? हम जानवर नहीं है जो खुल के बताएंगे, नाक में नाथ डाल के समझाएंगे। ये तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है और मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है ताकि हम संकेतों को समझ जाएं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हरिदास और गरीबदास जी की फोटो भी उस बहन ने कहां डाली? कचरे में। इसी प्रकार वो दाढ़ी मूछ वाली, वो कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो, इन सब का स्थान कहां है? वो कचरा। दास ने आज से 2-3 साल पहले कहा था, जब हिसार जेल से ये पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से ऑडियो वीडियो आनी शुरू हुई थी, तो दास ने कहा था कि इन वीडियो पर कुत्ते पेशाब करते हैं, कुत्ते। तो एक भाई था जयपुर का, बड़ा आग बबूला हो गया, जैसे सारा ज्ञान उसी को समझ में आ गया हो, और उस बात को लेके वो 10-20 सत्सेवकों को तोड़ के ले गए अपने साथ मैनेजमेंट में कि ये तो गुरु जी की फोटो के ऊपर कहता कि कुत्ते मूतते हैं। अरे भैया, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, एआई का जमाना है। दास 1-2 दिन में वीडियो बना के समझाएगा किस प्रकार से वर्तमान में हिसार जेल से ये जितने भी जो फर्जी आदेश आ रहे हैं, ये सब गुरु जी के एआई वीडियो बनाए जा रहे हैं।
AI आवाज आ रही है, कोई सत्यता नहीं है। बचाव का एक ही तरीका है, केवल गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति की जाए। इन ऑडियो वीडियो के चक्कर में नहीं गुरुजी लाइव आ रहे हैं, जेल से लाइव आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमारे लिए वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है सिवाय उनके सत्संगों के अलावा। तो गरीबदास जी की फोटो को गुरुजी कह रहे कचरे में, और ये बात यदि मैं बोल देता तो पता नहीं क्या फिर ये लोग बवाल उठा देते। लेकिन यहां तुम्हारा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान साथ साथ में प्रमाण देते हैं। ये दास अगर कुछ बोल भी जाता है ना तो परमात्मा 2-3 महीने बाद में अपने सत्संग में उसका प्रमाण दे देते हैं कि ये नहीं बोलता, इसको मैंने बुलवाया था। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? हरिदास जी की, गरीबदास जी की, सबकी फोटोओं को कचरे में डालने की बात कर रहे हैं। मरती और वो पितरा की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी, मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए वहां भी जाइए, है सारे सब पूजाएं मैं करती थी। देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेराणी माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं कि जो खावे ताको, जो बक्षक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा, उससे उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं। तो सुन लिया भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से दास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है, या जो भी परमात्मा बुलवाते हैं अपनी सत्य प्रेरणा के आधार से बुलवाते हैं, और समय आने पर परमात्मा फिर उसका प्रमाण भी देते हैं। अब कई जो नए नए भगत भाई बहन होते हैं इस ज्ञान को इतना समझ नहीं पाते। जो लोग ज्यादा शाणे हैं, चतुर हैं, उनको भ्रमित कर देते हैं। वो कहते हैं फिर गुरुजी क्यों पूजा करते थे दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को? गुरुजी क्यों उसका प्रगट दिवस मनाते थे? गुरुजी भी तो गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते थे आश्रम में। भाई आप और हम गुरुजी नहीं हैं, वो काम गुरुजी किया करते थे। आप और हम जीव हैं। इस 21 ब्रह्मांड के जो कर्म है आप और हमारे ऊपर लागू हैं, गुरु के ऊपर लागू नहीं है। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं शिष्य पूजे गुरु आपना, कि जो शिष्य होता ना उसने केवल अपने गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। शिष्य पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध। और जो गुरु होता है वो सबकी पूजा करेगा। गरीबदास जी को भी पूजेगा, कबीर जी को भी पूजेगा, मुनिंद्र को भी पूजेगा, अपने गुरु को भी पूजेगा, सबको पूजेगा। तो कहते हैं शिष्य पूजे गुरु अपना। शिष्य का धर्म केवल यही है, अपने गुरु की पूजा करे और किसी के ना करे। और गुरु पूजे सब साध, क्योंकि गुरु ने तो आपको भक्ति समझानी है, आपको भक्ति मार्ग पर लगाना है। गुरु के ऊपर कोई काल का नियम, कोई कर्म लागू नहीं है। वो केवल नियमों में रहने की भूमिका करता है। तो उसने तो हमारे को सभी महापुरुषों की वाणियां समझानी है, ज्ञान समझाना है। गुरु तो सबका ही जो है वो पूजा पाठ करेगा, जो मर्जी करेगा। लेकिन भगत के लिए क्या आदेश है? शिष्य पूजे गुरु अपना और गुरु पूजे सब साध। कहे कबीर उन दोनों का मता बड़ा अगाध। कहते हैं उस गुरु के पूजने में और शिष्य के पूजने में उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है, बड़ा भेद है, बड़े नियम है, बड़ी मर्यादा है। तो गुरु किसको पूज रहा है, गुरु क्या कर रहा है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमने गुरु की जो करनी है उसको देख के नहीं चलना। गुरु की जो कथनी है, गुरु ने जो कथनी, जो कथ दी अपने सत्संगों के माध्यम से, हमने उसको आधार बना के चलना है, उसको भक्ति करनी है। तो गुरु ने कह दिया सब साध है कि भाई मालिक की जो वाणी है कि एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए और माली सींचे मूल को फले फुले गाय। तो हमने केवल एकमात्र अपने गुरुदेव की ही पूजा करनी है, उन्हीं को साधना है। उनकी साधना में, उनकी पूजा में सबकी पूजा आ गई। अगर हम पेड़ की, अगर हम जड़ की पूजा करेंगे, जड़ में अगर हम खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो खुराक पूरे पेड़ को जाएगी। हमने
अलग से टहनियों को खाद देने की जरूरत नहीं है, और जो टहनियों को खाद देगा लोग उसको मूर्ख कहेंगे। हमने उनकी पत्तियों में खाद डालने की जरूरत नहीं, पानी डालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई डालता है तो उसको लोग मूर्ख कहेंगे। उस पेड़ की जड़ में ही हमने पानी डालना होगा, खाद डालनी होगी, और कहीं नहीं। तो इसी प्रकार यदि हमने भक्ति पर सफल होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो एकमात्र जो भक्ति की जड़ है, जो भक्ति का मूल है, सतगुरु, हमने केवल उन्हीं की पूजा करनी है, उन्हीं की सेवा करनी है। अन्य ना गरीबदास जी की, ना दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, ना हमारे दादा गुरु जी के, ना पंडित जो है चिदानंद जी के, ना किसी और की। उन महापुरुषों की वाणियां यदि हमारे लिए उपयोगी हैं, भक्ति में सहयोगी हैं, तो हमने उनकी वाणियों का सहारा लेना है, उनकी फोटोओं का सहारा नहीं लेना। उनके जन्मदिन और उनके वो प्रकट दिवस और उनके वो बोध दिवस नहीं मनाने हमने, अन्यथा फेल हो जाएंगे फिर भक्ति मार्ग पर। तो परमेश्वर कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावै। हमने भी उसी पतिव्रता स्त्री की तरह भक्ति मार्ग पर पतिव्रता आत्मा का रोल निभाना है। अपने गुरु के अलावा हमने शौपन में भी किसी और अन्य देव या महापुरुष या साधु संत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना। एक बात बताइए, जब हम भाई बहन नाम उपदेश लेते हैं, तो आजकल तो पता नहीं ये आश्रम वाले नियम बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन जब हमने सतलोक आश्रम बरवाड़ा से नाम उपदेश लिया था, और वैसे भी जब हम डीवीडी से नाम उपदेश जब हम लेते हैं, तो गुरुदेव भगवान उसमें बताते हैं कि बच्चों, अब आपने घर पर जाकर केवल अपने परमात्मा की फोटो दरबार में रखनी है। उस दरबार में अन्य किसी भी साधु संत महात्मा की फोटो नहीं रखनी। बोलते कि नहीं बोलते गुरुजी कि आपने दरबार में अब अन्य किसी देवी देवता या साधु संत महात्मा की फोटो नहीं रखनी है। तो गरीबदास जी कौन है? अन्य साधु संत हैं, अन्य महात्मा हैं। वो 12वें पंथ के गुरु थे। अब 12वें पंथ के गुरु की फोटो हम अपने गुरु जी के बराबर में क्यों रखें? हमारे गुरु जी तो 13वें पंथ के गुरु हैं ना, हम 12वें पंथ के पंथी, हम तो 13वें पंथ के पंथी हैं। जब हमारा गुरु ही अलग है तो हम उनकी फोटो क्यों रखें? तो गुरुदेव ने तो स्पष्ट कर दिया, संकेत कर दिया कि बच्चों, दरबार में अन्य किसी भी देवी देवता और साधु संत महात्मा की फोटो नहीं रखनी। तो गरीबदास जी संती तो थे 12वें पंथ के, हमारे दादा गुरु जी संती तो थे, पंडित चिदानंद जी संती तो थे, कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो वो नकली फोटो, वो भी एक संत के रूप में थे, संत की भूमिका में थे, हम क्यों रखें? वर्तमान में जो महापुरुष आया हुआ है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमें हर प्रकार से भक्ति दे रहे हैं, मर्यादाओं का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमारे 100 काम कर रहे हैं, तो हमने तो उनके गुणगान गाने पड़ेंगे ना, उनकी महिमा करनी पड़ेगी, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उन्हीं को प्रथम महत्व देना पड़ेगा। अगर हमने जरा भी किसी और का बोध दिवस मना लिया, जन्मदिन मना लिया, कोई प्रकट दिवस मना लिया अपने गुरुदेव के अलावा, तो जिस प्रकार वो व्यक्ति, जिसकी पत्नी उसके अलावा किसी और से भी संपर्क करती है या हंसी मजाक भी अगर करती है, और अगर वो देख लेगा तो वो उसको अपने दिल से उतार देता, दिल से। तो भाई, अगर सतगुरु के दिल से उतरना है तो पूजो सबको, 2 4 5 10 आसपास के गांव के साधु संत महात्माओं की फोटो भी रख लो। और अगर गुरु को प्रसन्न करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो भाई केवल अपना गुरु और दूसरा कोई नहीं। तो मालिक कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावै, और बसे पीहर में सुरत प्रीत में न्यू कोई ध्यान लगावे। और उसके बाद चिंतन भी केवल अपने प्रीतम का, केवल अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का। वो बहन बेटी जिसकी शादी होती है, फिर जब वो वापस अपने पीहर आती है तो रहती अपने माता पिता के पास है, काम धंधा भी करती है, लेकिन उसकी सुरती पल पल अपने पति में रहती है, अपने ससुराल में रहती है। वहीं पर मेरा पति क्या कर रहा होगा, कैसे खा रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, वो चिंतन मनन हमेशा अपने पति का ही करती रहती है मन ही मन में। तो इसी प्रकार हमने पतिव्रता पद पर तो आना ही आना है, हमने अन्य किसी का चिंतन मनन भी नहीं करना। अब इन आश्रमों में जब गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते हैं तो किसका चिंतन मनन करते हो भाई? गरीबदास जी के नाम से तुम वो दिन मना रहे हो, वो प्रोग्राम कर रहे हो, तो वो दिन तो जो है गरीबदास जी का हो गया।
कि भगत जी आज क्यों आए, आज क्या, अरे आज गरीबदास जी का बहुत दिवस है, बंदी छोड़ का गरीबदास जी का। वो गरीबदास जी का चिंतन मनन हो गया। गुरु चाहे हमें लाख गरीबदास जी की वो कथा सुनाए, वो हमें गुरु समझा रहा है, लेकिन हमने गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाना। नहीं तो फिर ये वैश्या भक्ति में आ जाएगा, व्यभिचारणी भक्ति में आ जाएगा। गरीबदास जी का 12वां पंथ था और 12 पंथ चलाए थे काल ने। भले ही परमात्मा अपना रूप चेंज करके और गरीबदास जी के रूप में आए, लीला की, लेकिन वो पंथ तो काल का ही था। हम 13वें पंथ के पंथी हैं, हमें 12वें पंथ के गुरु से कोई लेना देना नहीं। और वैसे तो ज्ञान तो गुरुदेव कहते हैं अगर हमारे को अगर गधे से भी मिल जाए तो भी ले लेना चाहिए। गरीबदास जी की तो बात ही अलग है। अगर कोई अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान यदि हमें नकली संतों से मिल जाए तो वो भी ले लेना चाहिए, लेकिन नकली संतों की फिर पूजा थोड़ी करने लग जाएंगे, उनका बोध दिवस थोड़ा ना मनाने लग जाएंगे हम। ऐसे तो फिर ना जाने परमात्मा कितने रूप में भिन्न भिन्न आए। फिर तो सतयुग में यही कबीर भगवान है, जिसको मान रहे हो कि वे 650 साल पहले आए थे कबीर जी, दाढ़ी मूंछ वाले, जिनकी तुम फोटो रख रहे हो, कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो, तो वही कबीर जी तो द्वापर में भी आए थे करुणामय ऋषि के रूप में। बना लो एक फोटो, क्या जाता है तुम्हारा। वैसे भी तुम आजकल सारी फोटो एआई से बना रहे हो। जब से हम सत्सेवकों ने दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो फाड़ी है, तुम आश्रम वालों ने एआई से लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ वाले गोरे गोरे से कबीर जी बना लिए, तो एक करुणामय जी भी बना लो। फिर त्रेता युग में परमात्मा ऋषि मुनिंद्र के नाम से आए थे, एक मुनिंद्र की फोटो भी बना लो। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, एक सतसुकृत वाली फोटो भी बना लो। और इनके भी बोध दिवस मनाना शुरू कर दो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा धंधा चलेगा। तुम्हारे तो तीन जो है पाठ और बढ़ जाएंगे 3-3 दिन के, कि भाई फला फला दिन को और ऋषि करुणामय जी का प्रकट दिवस है, फिर ऋषि सुसकृत जी का प्रकट दिवस है, मुनिंदर जी का प्रकट दिवस है। अरे तुम लोगों ने मुनिंदर जी के नाम से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट तो बना ही लिया, अरे उनका प्रकट दिवस भी मनाने लग जाओ। और उससे भी जी ना भरे तो मुनिंदर जी का निर्वाण दिवस, सतसुकृत जी का निर्वाण दिवस, करुणामय जी का निर्वाण दिवस, वो भी मनाने लग जाओ। तो ये व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति है, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होगा। तो कहते हैं हमने चिंतन मनन भी एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान का करना है। जैसे वो पतिव्रता स्त्री बहन बेटी पीहर में रहकर भी अपने पति के विषय में ही चिंता करती रहती है। बसे पीहर में सुरत पिरत में न्यू कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। बाई निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। निंदा यानी हमने भूलकर भी किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, पीठ पीछे किसी के बारे में वो बातें नहीं कहनी जो बातें हम उसके मुंह पर कहने से जो है शर्माते हैं या फिर हम डरते हैं। अगर कहना है तो किसी के सामने कहो, किसी के मुंह पे कहो। जो बातें हम किसी के सामने कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, पीठ पीछे भी मत कहो, अन्यथा वो फिर निंदा में आएगी कि वो ऐसा बोल रहा था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हाँ, अगर कोई सत्य बात है तो वो चाहे पीठ पीछे कहो, वो निंदा चुगली में नहीं आती। चोर को चोर कहना चाहे पीठ पीछे कह दो चाहे सामने से कह दो, वो निंदा चुगली में नहीं आती। परमात्मा कहते हैं, वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की, कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। अगर कोई भगत है, भक्ति मार्ग के विपरीत जा रहा है, भगत भाई बहनों को भ्रमित कर रहा है,
तो उसके बारे में, उसकी गलतियों के बारे में अन्य भगत भाई बहनों को बताना, समझाना, वो निंदा चुगली में नहीं आता। जैसे दुनिया भर के साधु संत महात्मा नकली, गुरुदेव भगवान इनकी खाल उतारते हैं ज्ञान आधार से, वो निंदा चुगली नहीं है। ये सतलोक आश्रम वाले गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म कर रहे हैं, हम इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। निंदा चुगली वो है जब आप किसी से राग द्वेष ईर्ष्या करके, आप किसी से जलन करके और व्यर्थ में उसके खिलाफ भोगते हो, तो वो भगत ने नहीं करना चाहिए। उससे भगत का भी अंतःकरण जो है मैला होगा और भक्ति का भी नाश होगा। स्तुति, अगर हमारी कोई मान बढ़ाई कर रहा है, हमारी कोई महिमा कर रहा है, हमारे बारे में मीठे मीठे गीत गा रहा है, और यदि हमें सुनने को मिल गए या किसी के माध्यम से सुनने को मिल गए, तो हमने किसी की उस स्तुति से हमने गुबारी की तरफ फूलना नहीं है। हमने अपने अंदर मान बढ़ाई पैदा नहीं करनी है। जैसे कोई किसी के गले में माला डालता है, फिर वो बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसके नाम के जयकारे लगते हैं, या कोई किसी के बारे में ऊंची ऊंची बढ़ा चढ़ा के बातें करता है। तो इसी प्रकार हमारी चाहे कोई कितनी ही बढ़ाई क्यों ना करे, अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, उसकी भी अगर हमारी कोई बढ़ाई कर रहा है, तो भी हमने उस बढ़ाई को अपने ऊपर नहीं लेना कि नहीं, जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, आज उनकी रजा से ही सब कुछ हो पा रहा है, मेरी 2 कोटि के जीव की क्या औकात है। तो अगर हमारी कोई स्तुति कर रहा है, कोई महिमा कर रहा है, हमें कोई इज्जत दे रहा है, तो हमने गुबारी की तरफ फूलना नहीं है कि मेरी कोई औकात नहीं। अगर मैंने ये अच्छा काम किया है तो मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनका ज्ञान लेने के बाद किया है, तो सारा का सारा जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी को जाता है। तो हमने किसी के द्वारा की गई जो स्तुति है उससे भी हमने प्रसन्न नहीं होना है। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मान बढ़ाई, हमने मान बढ़ाई में नहीं आना बिल्कुल भी, अहंकार में नहीं आना बिल्कुल भी, हमने ऊपर मुंह करके नहीं चलना, अपने अंदर अहंकार भाव पैदा नहीं करना। 2 कोटि के जीव हैं, हमारी औकात क्या है गुरुदेव ने सृष्टि रचना सुनाकर बता दी। तो हमने अपनी औकात में रहना है। मन से मार गिरावे, यानी हमने इनके निकट भी नहीं जाना है। कोई हमारे बारे में चाहे अच्छे गीत गाए, चाहे कोई बुरे गीत गाए, वो अच्छे बुरे गाने वाला जाने, हमने तो सहज भाव में, आधीन भाव में, दास भाव में रहना है। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि और 9 निधि। अष्ट सिद्धि यानी चाहे कितनी कोई सिद्धियां, चाहे हमारे अंदर चाहे कोई वचन सिद्धि, कोई शब्द सिद्धि क्यों ना आ जाए, पहली बात तो हमने उनका प्रयोग हमने करना ही नहीं है। हमने तो जो मर्यादा गुरुदेव ने बता दी, जो नियम बता दी, उस आधार से अपनी भक्ति करनी है। हमने बिल्कुल भी ना कोई इच्छा करनी है, चाहे परमात्मा हमारे ऊपर कितना ही धन क्यों ना बरसा दे, हमने कोई अहंकार भाव में नहीं आना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एक भगत हैं, बस एक जीव हैं, और हमारा एक ही टारगेट है, यहां से छुटकारा प्राप्त करना, अपना आत्म कल्याण करवाना। तो चाहे अष्ट सिद्धि आओ, चाहे 9 निधि आओ, चाहे परमात्मा धन बरसाए, चाहे गरीबी में रखे, चाहे हमारी कोई बढ़ाई करे, चाहे बेइज्जती करे, चाहे कोई निंदा करे, हमने हर प्रकार से जीवित मरने वाली रिहर्सल करनी है। जीवित मरने वाली, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद कोई रो रहा है, कोई उसके अच्छे कर्मों की उसकी बढ़ाई कर रहा है कि बड़ा अच्छा आदमी था, इतने अच्छे अच्छे काम किए इसने। कोई रो रहा है कि हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बाप मर गया। साइड में 2-4 कोई मेरे जैसे कोई गालियां भी निकालते रहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, निकम्मा आदमी, एक धेले का नहीं था। तो वो मरने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, चाहे कोई उसके अच्छी गीत गाओ, चाहे बुरे गीत गाओ, वो तो मुंह फाड़ के पड़ा है। तो इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं जीवित मरना वही है, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग जग में मरो। कि वास्तव में तत्व ज्ञान को समझना और अपने गुरुदेव के वचनों पर चलना, उनकी वाणियों पर चलना, असल में यही है कि तुम जीवित मर जाओ। और जिस दिन भगत ने अपने आप को जीवित मरना समझ लिया, जीवित मरा हुआ मान लिया, समझ लिया, उस दिन परमात्मा फिर हमारे ऊपर रजा करेंगे, दया करेंगे। फिर एक कथा बताई गुरुदेव भगवान ने कि जीवित मरने पर ही कैसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा, चाहे हम कितना ही कुछ शाणे बन जाएं। हम भक्ति मार्ग में शाणपत तो चलती नहीं है, चतुराई तो चलती नहीं भक्ति मार्ग में। यहां तो भोला बन के,
दास बन के, अधीन बन के, पागल सा बन के, मूर्ख सा बन के, तब हम यहां से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि एक सेठ जी था, एक तोता पकड़ के ले आया, पिंजरे में डाल दिया और काफी दिन हो गया। अब तोता भी काफी प्रयास कर रहा था, लेकिन पिंजरा तोता कैसे तोड़े। अब सेठ जी था सत्संगी आदमी। अब तोते ने दिमाग लगाया, तो जब सेठ से परिवार सत्संग सुनने जाने लगा तो तोते ने कहा कि सेठ जी एक प्रार्थना है, बता भाई। गुरुदेव से मेरी अर्ज करना, मेरी प्रार्थना करना कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मेरे घर पर एक तोता है और उसने ये पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं पूछ दूंगा गुरुजी से। चले गए, सत्संग सुना। आते समय सेठ जी को ध्यान आया कि तोते राम ने प्रार्थना की थी। गुरुदेव के पास गया, सारी बात बताई। अब जब वो तोते वाली बात बता रहा था सेठ जी अपने गुरुजी से, उसी समय गुरुजी एकदम चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए। अब सेठ जी ने देखा भाई ये तो गुरुजी मर गए, तेरे ऊपर हत्या का मुकदमा लगेगा। चुपचाप निकल लिया वहां से। घर पे आया, तोते ने पूछा सेठ जी मेरी प्रार्थना लगाई गुरुदेव से। सेठ ने कहा निकम्मे, काहे की तेरी प्रार्थना, मरवा देता तू मेरे को। क्या हुआ? बोला जब मैंने तेरी प्रार्थना गुरुजी से लगाई ना कि गुरुजी हमारे घर ऐसे ऐसे तोता है और पिंजरे में रहता है, और उसने कहा कि गुरुजी से प्रार्थना करना कि मेरी मुक्ति कैसे हो, इस पिंजरे से मेरी मुक्ति कैसे हो। तो नालायक उसी समय गुरुजी तो चक्कर खा के गिर गए, नीचे बेहोश हो गए। मैं तो आ गया, शुक्र मना किसी ने देखा नहीं तो हत्या का मुकदमा मेरे ऊपर लग जाता। अब उस संदेश को, गुरुजी के संकेत को वो सेठ नहीं समझ पाया, लेकिन तोता समझ गया। तोता समझ गया कि अगर इस पिंजरे से मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा। रात हुई, सबने खाना वाना खा गए, सो गए। सुबह सेठ जी उठे, गए उस कमरे में तो देखा कि तोता तो पिंजरे में गर्दन डाल के नीचे पड़ा हुआ है। सेठ जी ने हिला हिला के देखा डंडे से पिंजरे में, तोता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सेठ जी ने ताली वाली बजाई, तोता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। तो सेठ जी ने सोचा कि हिला रहा हूं, हिल नहीं रहा, ताली बजा रहा हूं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, मर गया। और वैसे भी आजकल सेठ जी ने सोचा कि आजकल ये पक्षियों के अंदर रोग आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि घर में और बैक्टीरिया फैल जाएं। जल्दी से उसने वो पिंजरा खोला और तोते को बाहर निकाला। और जैसे ही पिंजरा खोल के तोते को बाहर निकाला, तोताराम फर से उड़ गया, क्योंकि तोते ने गुरु का संकेत समझ लिया कि बेटा अगर तुझे उस पिंजरे से मुक्ति प्राप्त करनी है, इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी पिंजरे से अगर तूने मुक्ति प्राप्त करनी है, तो बेटा तूने जीवित मरना पड़ेगा। और वो तोता जीवित मरने की एक्टिंग करने लगा। तो उसके मालिक ने देख लिया कि ये तो मर गया, अब मेरे किसी काम का नहीं है, कोई बीमारी फैलाएगा, उसको पिंजरे से बाहर कर दिया। तो इसी प्रकार जब हम जीवित मर जाएंगे, संसार से उल्टा हट जाएंगे, ना कोई नाचना, ना गाना, ना बजाना, ना कोई ब्याह शादी, ना कोई डीजे, ना भात, ना छूचक, ना लेन, ना देन, ना ब्याह शादियों में कोई आडंबर, ना कोई राजनीति, ना कोई पाखंड, ना कोई समाज के साथ में यारी दोस्ती रिश्तेदारी, सादा खाना, सादा रहना, ना कोई चटपटा आहार करना, ना मन में कोई इच्छा, कोई डिमांड, ना कोई कार कोठी की इच्छा, ना कोई बड़ी नौकरी की इच्छा, ना बच्चों को MBBS बनाने की इच्छा, ना ऊंची ऊंची कॉलेजों में कोई पढ़ाने की इच्छा, ना कोई फार्म हाउस लेने की, ना कोई जमीन लेने की, ना कोई प्लॉट खरीदने की, ना कोई बिल्डिंग पे कोई बिल्डिंग बनाने की कोई इच्छा नहीं कि जो राख्यूं तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। जब इस भाव में आ जाएंगे हम, जीवित ही मरने की रिहर्सल में आ जाएंगे, तो भला फिर हम इस काल के किस काम के। भाई हमारे सूक्ष्म शरीर में फिर काल के लिए खुराक तैयार होगी नहीं। खुराक तैयार जब होगी जब हम संसार वाले सारे काम करेंगे, चटपटा खाएंगे, बाहर का खाएंगे, विषय वासनाओं में हम पड़े रहेंगे। हम काल के मतलब के तब हैं जब हम यहां पर सारे उल्टे काम करेंगे, तभी तो हमारे सूक्ष्म शरीर में वासना जमा होगी। और जब हम जीवित ही मर गए, अपने गुरुजी के वचन पर रुक गए, काल के लिए सूक्ष्म शरीर में कोई वासना जमा हो ही नहीं रही, कोई खाना खुराक जमा हो ही नहीं रही, तो काल फिर क्या करेगा? काल छोड़ देगा कि ये मेरे काम का नहीं है, ये मर गया, बेकार आदमी है।
और उस बेकार को ही फिर गुरु पकड़ेगा कि अब ये मेरे काम का है। जिसको काल ने बेकार समझ के छोड़ दिया वो सतगुरु के मतलब का होता है। काल को चाहिए विकारी और सतगुरु को चाहिए निर्विकारी। तो काल हमें कब छोड़ेगा? जब हम निर्विकारी हो जाएंगे। तो काल हमारे को निर्विकारी समझकर कि मेरे को तो विकारी अंश ही है, मैं क्या करूंगा, इसका किसी काम का नहीं। अरे जिस मक्का के सारे दाने निकाल लिए गए हो, उस मक्का को कोई सेकता है क्या? उस मक्का को कोई आग में कोई पकाता है क्या? तो जब हम जीवित मर जाएंगे, सारे विकार हमारे समाप्त हो जाएंगे, तो काल हमें तपतशिला पर भून कर क्या निकालेगा? फिर वो हंस परमात्मा के काम आता है। निर्विकारी हंस फिर परमात्मा के काम आता है। विकारी काम आता है काल के और निर्विकारी परमात्मा के। फिर परमात्मा ले जाएगा उसको। फिर तो इस प्रकार से यहां देखो, बार बार गुरु जी हमें यही तो संकेत कर रहे हैं कि बच्चों मत देखो संसार को, संसार की तरफ देखना बंद कर दो, अपने परमात्मा के चरणों से चिपट जाओ। तो क्या संकेत है ये कि जीवित मर लो। ये बकवादी करते तो असंख्य जन्म हो गए, तुमने क्या प्राप्त किया तुम्हें याद भी नहीं है। तो कितनी बार राजा बन लिया पूरे देश का, है? जहां तू हाथ रख दे वही जमीन वो तेरी हो जाती थी। आज तू 100 गज के प्लाट के लिए मारामारी करता फिर रहा है। तो गुरुदेव ज्ञान देकर यही तो समझाते हैं कि जीवित मर ले रे मनवा। तो गुरुदेव कह रहे निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे, हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे। भव जल खार समुद्र में, फिर बहुर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गति पावे, हो जी। जब कोई राम भगत गति पावे, हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, ये मन में उठने वाली इच्छाएं, आशाएं, ये कर लूं वो कर लूं, बेटा पढ़ा दूं, नौकरी लगा लूं, कोठी बना लूं, एक प्लॉट ले लूं, ये तरह तरह की जो मन में उठने वाली इच्छाएं, परमात्मा कहते हैं इनको रोके, उलट के डाटे, परमात्मा के ज्ञान आधार से इन पे रोक लगावे और आडा बांध लगावे। इस तत्व ज्ञान का आडा बांध लगावे। जैसे नदी के बीच में बांध बना दिया जाता है तो पानी वहीं रुक जाता है। तो परमात्मा कहते हैं जो मन की इच्छाएं, जो आशाएं हैं, जो ये तृष्णाएं हैं, इस तत्व ज्ञान से बांध लगा ले। बांध यानी मोटी दीवार लगा दे कि नहीं, अपने किसी काम की नहीं। यहां पर ये काल का सुख झूठा, यहाँ का लोक झूठा, ये नश्वर, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। असंख्य जन्म हो गए यहाँ। तो गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर हमने मन में उठने वाली उन इच्छाओं का दमन करना है। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे। और भवजल खार समुद्र में, फिर बहुर ना खोड़ मिलावे। जब हम इतने दृढ़ हो जाएंगे, इस प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर अपने मन को रोक लेंगे, तो परमात्मा कहते हैं फिर इस भवजल में, भवजल खार, इस खारे समुद्र में फिर वापस हमारे को नहीं आना पड़ेगा। जन्म और मरण का चक्कर हमारा समाप्त हो जाएगा। बहुर ना खोड़ मिलावे, खोड़ यानी बार बार हमारे को फिर ये जन्म धारण नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर फिर हम सतलोक चले जाएंगे। फिर इस भवजल में, इस खारे समुद्र में गोते नहीं मारेंगे। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुँचावे। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुँचावे। नितानंद माटी का मंदिर, नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भगत गति पावे, हो जी। अब यहाँ पर जो नितानंद जी हैं वो अपने गुरुदेव की, गुमानी दास जी की महिमा कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो भाई और बहनों, ना तो महिमा के योग्य नित्यानंद जी हैं, ना उनके गुरु गुमानी दास जी हैं। क्योंकि जो गुमानी दास जी थे वे केवल विष्णु तक के ही उपासक थे, और नित्यानंद जी भी केवल उनकी भक्ति करके, उनके दिशा निर्देश अनुसार मर्यादा में रहकर केवल स्वर्ग तक ही गए हैं। तो नित्यानंद जी अपने गुरुदेव की महिमा कर रहे हैं कि गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुंचावे,
कि मेरे गुरुदेव एक पलक में मुझे उस अमरलोक में बैठा देंगे, अमरलोक में पहुंचा देंगे, इतने समर्थ हैं। और नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे और सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे नूरी शरीर मिलेगा वहां पर। तो ना तो नित्यानंद जी को मिला वो नूरी शरीर, ना वो अमर पद को प्राप्त हुए, ना उनका गुरु हुआ। आज हमें मिला है वो अमर पद प्राप्त करवाने वाला सच्चा गुरु। आज यदि किसी का महल नूरी हो सकता है, ये माटी का महल, ये मिट्टी का शरीर यानी नश्वर शरीर यदि तेजपुंज का हो सकता है, नूरी हो सकता है, तो केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सच्चे भक्तों का, जो उनके वचन में रहकर अगर अपनी भक्ति को सफल कर गए तो ये मौका, ये सौभाग्य आप और हमारे पास में है आज वर्तमान में। तो भाई और बहनों, हम इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर करते रहें, ताकि गुरुदेव भगवान की असीम दया आप और हमारे ऊपर बनी रहे और हमारी आत्मा स्थिर बनी रहे, दृढ़ बनी रहे। जब तक गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आते, तब तक आप और हम भक्ति मार्ग पर जीवित रहें। हमारी जो सुरती है हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में लगी रहे। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे और इसी प्रकार हमें भक्ति मार्ग पर चलाते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।